ठीक है, बस आपने जो मेजर आपको ये बात बताने का मकसद है वो ये है कि जिस तरह का भी आपने काम करना है थोड़ा सा अपनी अकल से भी सोचना है कि भाई मैंने किस तरह की रिसर्च की है, मेरा जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने कैसे चूज़ किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे किस तरह का डाटा जो है वो पुट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, अब मैंने सपोज क्या देता हूँ, ये मैं सर्च करता हूँ और मेरे पास क्या आती है, कुछ गिग्स आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा क्या टाइटल था कि आई विल क्रिएट, हमने कुछ टाइटल की ऑप्शंस चूज़ किए थे, दो हमने किए थे, बट हमने मेजरली जो बात की थी ना वो हमने कहा था कि हम वेबसाइट जो है ना वो करें। ठीक है, इसी क्या मैं और भी अगर वेरिएंट बनाना चाहूँ कि आई विल डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट विद, अब वर्डप्रेस वेबसाइट भी एक कीवर्ड और ये वाला भी मेरा एक कीवर्ड था जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेटेड कीवर्ड्स एलिमेंटर प्रो है, बट उसके साथ मैं दूसरे कीवर्ड्स को भी इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने वर्डप्रेस एलिमेंटर को इंटीग्रेट किया, एक कीवर्ड था, एलिमेंटर वेबसाइट दो कीवर्ड और ये तीन कीवर्ड, और मैंने एक ऑप्शन ये भी चूज़ किया कि मैं इसे लैंडिंग पेज भी कह सकता हूँ। ठीक है, बट लैंडिंग पेज होगा तो फिर मुझे सेक्शन, यहाँ पे भी सेक्शन और यहाँ पे भी सेक्शन के हवाले से बात करनी पड़ेगी। इवनिंग का लेक्चर अपलोड करने का मकसद यही था कि उनकी रिसर्च आपसे थोड़ी सी डिफरेंट थी, कीवर्ड डिफरेंट थे, थोड़ा सा यानी कि 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर आपने कभी फ़ोटोशॉप पे भी रिसर्च करनी है या अगर लोगो डिज़ाइन पे भी कभी गिग बनानी है तो आप किस तरह से जो है वो गिग क्रिएट करें। ठीक है, अच्छा, अब मैं पहले जो है वो पिक्चर के हवाले से बात करता हूँ। अब पिक्चर जो है ना वो हमें एक लाजमी जो है ना ऐड करनी होती है। ठीक है, हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, बट पिक्चर मस्ट है, वीडियो ऑप्शनल है। हम पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं और हम 3 तस्वीरें ऐड कर सकते हैं टोटल, बट आप अगर एक भी पिक्चर बना लेते हो तो क्या है, काफ़ी है, और अगर 2 बना लेते हो या 3 बना लेते हो तो ठीक है। अब जब हमने सारी रिसर्च लोगों को देखते देखते की है तो हमने पिक्चर की रिसर्च भी किनसे करनी है, लोगों को देखते देखते। ठीक है, अब पिक्चर की रिसर्च मैं लोगों को देखते देखते कैसे करूंगा, मैं लोगों की तस्वीरें देखूंगा कि लोगों ने कैसे बनाई हुई। ठीक है, ताकि मुझे भी क्या हो सके, मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि अच्छा मैंने इस तरह से जो है अपनी इमेज जो है वो क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मुझे कॉमन चीज़ें अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो मुझे कॉमन चीज़ें भला क्या मिलती हैं कि लोग अपनी तस्वीर लगाई हुई है। पहली कॉमन चीज़ कि अपनी तस्वीर यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो मैं भी अपनी पिक्चर जो है यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि लोग क्या कर रहे होते हैं कि जिस तरह की सर्विसेज है उनके लोगोज वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं। एलिमेंटर है प्रो, इसका वर्डप्रेस का, इसका एलिमेंटर प्रो, इस तरह से ये देखें इन्होंने ये पब्लिश किया हुआ है इधर, इसने वो बनाया हुआ है इस तरह से। क्या कर रहे हैं कि वो इस तरह के ऑप्शन वगैरह जो है यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ का लोगो वगैरह। प्लस थर्ड चीज़ क्या मैंने नोटिस की कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। एक्सप्लेनेशन से कैसे मुराद है, जैसे ये क्रिएट वेबसाइट विद एलिमेंट्स प्रो, यानी कि थोड़ी सा आपने टाइटल को ही क्या कर दिया, लिख दिखाया कि भाई कॉपी या क्लोन कर दूंगा या डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसने कह दिया कि क्रिएट फुल वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो, लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट, इसने भी किया क्रिएट वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो।
यानी कि उन्हीं लोगों को बस इस्तेमाल करने का कोई क्रिएटिव वे जो है वो उन्होंने ढूंढा हुआ है। इसने भी उनका लोगो यूज़ किया हुआ है और डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब मैंने क्या किया, मुझे ये 2-3 चीज़ें जो है कॉमन मिली कि अच्छा ऐसे ऐसे लोगों ने जो है काम किया। कुछ ने वीडियोस भी लगाई हुई हैं, ये देखिए। लगाने को अगर आपको वीडियो बनानी आती है तो वीडियो भी बना के लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बल्कि वीडियो जो है वो अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा इंगेज करती है। और अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी वीडियो बना के लगा सकते हैं तो मैं कहता हूँ वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी सर्विस को खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक वीडियो बनाएं अपनी, उसमें आप बता दें कि जी मैं ऐसे ऐसे जो है ना आपको ये बना के दिखाऊंगा, ये बना के दिखाऊंगा। ठीक है, वेबसाइट आप मुझसे बनवा सकते हो, तो वो एक ज़रा ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल देती है। प्लस आप वैसे वीडियो बनाना चाहते हैं जैसे ये बनी हुई है कि आप कह लो कि हम इस तरह से कि वी मेक प्रो वेबसाइट्स और ये वो एक्सप्लेनेशन अपनी दे। इस तरह की वीडियोस तो सिंपल हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑनलाइन भी टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम बना सकते हैं। अब हमने जो पिक्चर डिज़ाइन करनी है, अब पिक्चर डिज़ाइन हमने करनी है, बट हम लोगों को तो फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना नहीं आता सबको। ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जो फोटोशॉप चलाना जानते हैं कि भाई कैसे फोटोशॉप पे पिक्चर्स बनती है? हैंड रेज करें। अच्छा जी। अब पूरी क्लास में 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़ोटोशॉप चलाना आता है कि भाई फ़ोटोशॉप पे पिक्चर अब बना सकते हैं। अब हम सबको फ़ोटोशॉप बनाना नहीं आता, तो हमारे पास क्या है, इसका कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए जिसकी मदद से हम अपनी पिक्चर्स क्रिएट करें। ठीक है, हम अल्टरनेटिव के तौर पे क्या यूज़ करेंगे, हम एक वेबसाइट यूज़ करेंगे जो कि है कैनवा, canva.com। ठीक है, अब ये वेबसाइट क्या करती है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फ़ोटोशॉप यूज़ करने के अंदर आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि लेयर्स को कैसे सेटल करना है, नई लेयर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर किस लेयर को मैं कैसे सेलेक्ट करके काम करूं, वगैरह। बट यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, मैं काफ़ी अच्छी पिक्चर्स बना सकता हूँ और मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस इजी से एक टूल की मदद से मैं अपना काम कर सकता हूँ। अब कैनवा है, अगेन ये फ्री भी है और इसका जो है ना प्रो वर्जन भी होता है, सब्सक्रिप्शन भी है इसकी कि आप ले लें तो आप प्रो वाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, कैनवा पे जाके सिंपल साइन अप कर लेना है, जैसे भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं। अगर मैं लॉग इन विद गूगल करूं, शायद मेरा कोई अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने, आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपने क्या कर लेना है, सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट रुके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आपके साथ शो हो रही है? जी सर, अब आ रही। ठीक है, अच्छा। अब हमने क्या कर लेना है, अब चूंकि अब हमें फ़ोटोशॉप नहीं चलाना आता, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे अपनी इमेज बना लेंगे। ठीक है, अब इमेज हमने बनानी है, जैसे ये मैंने कुछ प्रीवियस भी इमेजेस जो है इसके ऊपर क्रिएट की इसी के हवाले से। अब हमने भी क्या कर लेना है, हमने भी देखना है कि हम किस तरह से कोई इमेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा।
अब हमें क्या काम चाहिए, हमने कुछ चीज़ें नोटिस की हुई हैं बाकी लोगों से आइडिया लेके कि क्या है, या तो अपनी पिक्चर लोगों ने लगाई होती है साथ में, जिस टूल पे काम करना है, जिस प्लगइन पे काम करना है उसका जो है लोगो वगैरह यूज़ किया होता है, प्लस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी होती है कि अच्छा हम ये काम करेंगे। मैंने भी क्या करना है, मैंने भी इन 2-3 चीज़ों को मिला के अपनी एक पिक्चर जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये पिक्चर बनानी है, मुझे इसकी डायमेंशंस का पता होना ज़रूरी है कि फाइवर के ऊपर आखिर किस डायमेंशन की पिक्चर जो यूज़ होती है। अब मैं अगर छोटी सी इमेज डिज़ाइन कर दूंगा तो क्या होगा, वो तो इसके ऊपर सही सेटल ही नहीं होगी। मुझे चाहिए कि मैं इसके एग्जैक्ट जो है ना वो पिक्सल के अकॉर्डिंगली, डायमेंशन के अकॉर्डिंगली जो है ना चीज़ डिज़ाइन करूँ। मैं लिख लेता हूँ कि फाइवर गिग डायमेंशन क्या होती है, गिग इमेज डायमेंशन। मुझे वो बताता है कि डायमेंशन फाइवर के 550 क्रॉस 370, यानी कि हॉरिजॉन्टली 550 और वर्टिकली 370 पिक्सल्स कम अज़ कम होने चाहिए। इसके ऊपर जा सकते हो आप, यानी कि अगर आप 1000 पिक्सल्स ऐसे ले लेते हो और तकरीबन 600 पिक्सल्स ऐसे ले लेते हो, आप ले सकते हो, इससे ऊपर जा सकते हो, बट इससे कम हम नहीं रखवा सकते। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कैनवा पे आता हूँ। कैनवा के ऊपर आप हर तरह का डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पोस्टर, लोगो। अगर आपने किसी क्लाइंट को एक क्विक सा लोगो बना के देना है तो आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बना के दे सकते हो। लोगो पे आएँ, उसका एक डमी आइडिया क्रिएट करें, टेम्पलेट्स पे तहाश है, उससे बना के और आप दे दें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप इसे एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक कवर है, न्यूज़ लेटर है, बट हमने अभी इसकी मदद से अपनी गिग इमेज जो है वो तैयार करवानी है। अब आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। आपने यहाँ से कोई डायमेंशंस चूज़ नहीं करनी, ये आपको डायमेंशंस बता रहा है। ये देखिए कि इंस्टाग्राम पोस्ट की ये डायमेंशंस होती हैं, पोस्टर की ये होती हैं, लोगो की ये है, रेज्यूमे की ये है, वगैरह वगैरह। अब मैंने क्या कर लेना है, मैंने यहाँ से कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है कि भाई मेरा एक अपना साइज़ है, मेरे पास कोई डायमेंशन। विड्थ थी, अब विड्थ में क्या देता हूँ 550, कम से कम 550। मैं अपनी इमेज उससे बड़ी बना सकता हूँ। मैं खुद जो जब यूज़ करता हूँ तो मैं इसके डबल कर देता हूँ, यानी कि 550 है तो 1100 ऐसे, और 370 है तो 740, इस तरह से वर्टिकली। ठीक है, बड़ी हो सकती है बट छोटी नहीं करनी 550 से नीचे। मैं इसके डबल यूजली डायमेंशन जो है वो यूज़ करता हूँ, तो मैं अपनी पुरानी चूज़ कर लेता हूँ। बट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे डाल देना है इसी तरह 1100 और 7 और क्रिएट, और यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट रखना है। ठीक है, अब मेरा भी वो रिसेंट में बता रहा था कि आपने ये यूज़ किया हुआ, उस पर क्लिक करें और क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करें। ठीक है, अब क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, इसे हम कहते हैं अपना कैनवस कहते हैं फोटोशॉप के अंदर, कि ये हमारी जो वर्क स्पेस है जहाँ पे हमने सारा काम करवाना है। प्रो वाला भी आप ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ढूंढें तो आपको इसकी जो सब्सक्रिप्शन है ना, जो पेड वाली है, पेड के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पेड वाला भी मिल जाएगा, यानी कि आपको फ्री टेम्पलेट्स और ज़्यादा मिल जाएंगी, फ्री एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो मिल जाता है प्रो वाला, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन रखा करें। अक्सर लोग वहाँ पे कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन वगैरह भी शेयर कर देते हैं। अभी हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, बट फ्री वाला भी मोर देन इनफ होता है कि हम अपनी कोई पिक्चर जो है वो डिज़ाइन करें। ठीक है, अच्छा लेफ़्ट पे कुछ ऑप्शन हैं जैसे कि टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स क्या होती हैं, बनी बनाई पिक्चर्स हैं जिन्हें मैं एडिट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से, आप ऐसा समझ लें कि छोटी शेप, छोटे ग्राफिक्स वगैरह। ठीक है,
उसके अंदर लाइंस आ जाएंगी, फ्रेम्स आ जाएंगे, ग्रिड्स आ जाएंगे, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आप अपने क्या करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपलोड्स। अपलोड्स के अंदर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। आपका ये एरिया बिल्कुल खाली होगा। अब चूंकि मैं पहले भी अपना इसी अकाउंट को यूज़ करते करते कुछ पिक्चर्स बना चुका हूँ, तो मैंने कुछ पहले रिसोर्सेज भी अपलोड किए हुए हैं। बट अगेन मैं आपको भी बताऊंगा कि आप ये रिसोर्सेज जो है वो कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड हम अपना मीडिया कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की हेल्प से। टेक्स्ट है तो हम यहाँ पे हमारे पास बेतहाशा टेक्स्ट हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, कुछ हमारे पास वैसे हैं कि अगर आप खुद चूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से देखते देखते चूज़ कर लोगे जो कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये सब। उसके बाद हमारे पास मोर के अंदर बाकी चीज़ें आ जाती हैं, वीडियो वगैरह, ऑडियो, चार्ट्स, बैकग्राउंड, फोटोज़। इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके जो ज़रूरत हमें पड़ सकती है वो हमें पड़ सकती है बैकग्राउंड। भाई अगर हम कोई बैकग्राउंड अपनी इमेज पे लगा के स्क्रैच से अपनी पिक्चर बनाना चाहते हैं, मतलब कि ज़ीरो से खुद बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हो। कोई बैकग्राउंड चूज़ करो, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट डालो, फिर उसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स डालो, करते करते आपकी इमेज रेडी। ठीक है, इसी तरह फ़ोटोज़ वगैरह आ जाती हैं। आप जैसे अनस्प्लैश वगैरह से तस्वीरें लेते हो, वैसे ही कुछ स्टॉक इमेजेस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्टाइल्स वगैरह, जिसके अंदर हमारे पास पैलेट्स वगैरह और फॉन्ट्स कॉम्बिनेशन वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें हैं। बाकी ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, फोल्डर, इसकी हमें ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सिर्फ पिक्चर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर। अब चार्ट्स वगैरह हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं। अगर कोई यहाँ पे GIF है यानी कि एनिमेटेड है, तो तस्वीर में एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से कोई एलिमेंट भी ढूंढ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चार्ट या ग्राफ, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी चीज़ें जो है जिस तरह की भी मुझे चाहिए होंगी मैं ढूंढ सकता हूँ। ये इसके कुछ बेसिक से ऑप्शन है जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं की मदद से हम एक अच्छी पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर तो आप स्क्रैच से बनाना चाहते हो, ज़ीरो से बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे। बैकग्राउंड पे चले जाएं, कोई बैकग्राउंड चूज़ कर लें, येलो कर लें, रेड कर लें, प्लेन कलर्स कर लें, कोई इस तरह ज्योमेट्रिकल कर लें, किसी भी तरह का। उसके ऊपर अपनी तस्वीर डिज़ाइन करने की कोशिश करें। मैं आपको कहूँगा कि वाइट ना रखें। वाइट ना रखने की रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो साथ वाला एरिया वो भी वाइट है। बैकग्राउंड या साइड्स वाला एरिया भी क्या है, वाइट। मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत कम लोगों का वाइट अगर देखने को मिलेगा तो मिलेगा। पूरे पेज के ऊपर टोटल एक ही बंदा था जिसकी वाइट इमेज थी, बैकग्राउंड वाइट था ये वाला। बट उसने भी क्या था, थोड़ा ब्लैकिश शेड यूज़ किया हुआ। ठीक है, अच्छा, आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो। आई कैची कलर कौन से होते हैं आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे। यूजली जो थोड़े से येलो टाइप कलर्स होते हैं वो ज़रा आई कैची कलर्स में आ जाता है, जो कि आपके अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। हमारे जो गिग के क्लिक्स होंगे ना, अभी आपको नहीं पता क्लिक्स कैसे आएंगे हमारी गिग के ऊपर, आगे चल के मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। बट जो क्लिक्स होते हैं वो ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी इमेज पे, क्योंकि आपके टाइटल से भी ज़्यादा आपकी इमेज लोगों को नज़र आनी है। अब टाइटल छोटा सा है, हमारी नज़र पड़ती है तो हमारी इमेज पे पहले नज़र पड़ती है, टाइटल पे बाद में पड़ती है। अच्छी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई बंदा आपके इसके ऊपर क्लिक कर दे। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर अप कर रही है। जो ज़्यादा एरिया कवर अप करती है हमें उसे ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करवाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपको नहीं कलर समझ आ रहे तो आप लिख लें आई कैची कलर्स कौन से होते हैं। देखें येलो, ग्रीन, पर्पल वगैरह।
ठीक है। कंपैरेटिवली क्या होते हैं, जो कि ये देखिए 10 कलर दैट इंक्रीज सेल्स एंड वाई, ऐसे कलर जो सेल्स आपकी इंक्रीज करते हैं। तो कलर्स बहुत मैटर करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कलर्स हमारे पास कोई जो है ना मैटर नहीं करते, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो कलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी तो थ्योरीज पे वो डिपेंड कर रही होती है। जैसे अब हमें लगता है कि मैकडोनल्ड ने बस किसी ने ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर ने कलर चूज़ किया और लिख दिया, नहीं, उस कलर को चूज़ करने की भी रीज़न है। वो एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं क्या करूँगा। पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि MI का जो लोगो है ना, वो क्या हुआ कि वो चेंज हुआ। ये देखें, अब कंट्रोवर्सी क्या थी कि MI का लोगो पहले ऐसा होता था, US इतने डॉलर्स उसने चार्ज किए और उसने उस लोगों को ये करके दे दिया। अब लोगों ने इसके ऊपर मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि मैं तो ये $5 में कर देता, मैं तो फाइवर पे, ये तो कहाँ $5 में हो रहा है। उस बंदे ने सिर्फ इसके एजेस कर्व करने के लिए, अगर आप इलस्ट्रेटर को या फोटोशॉप आपको आता है, आप कैसे करते हो, आप इसके एजेस को सिलेक्ट करो, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, और वहाँ पे हमारे पास टूल होता है, उसे पकड़ के इसे थोड़ा सा ड्रैग करो, ये एजेस आपके राउंड हो जाते हैं। उसने यही काम करने के कितने लिए, $3 लाख जो है वो लिया उसने। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, मीम्स बन रही थी कि भाई लोग कह रहे थे कि हम $5 में कर देते, 10 में कर देते, आपने इतने पैसे खर्च किए। तो जो इसका ग्राफिक डिज़ाइनर था उसने इस एजेस को कर्व करने की क्या क्या थ्योरी पेश की। जब उसे देखा कि लोग तो बातें कर रहे हैं, तो उसने क्या क्या थ्योरी पेश की कि मैंने ये एज इसलिए कर्व किया है, इससे ये सिग्नल जा रहा है, इससे ये सिग्नल जा रहा है, ये रीज़न है, वो रीज़न है। अब देखने में बज़ाहिर लग रहा है कि ऐसे उसने एजेस कर्व करके दे दिया, बट इसके पीछे भी उसका कोई थॉट प्रोसेस था। जब उसने देखा, ये देखें, इसीलिए आपको ऐसी सी पिक्चर्स मिल रही हैं क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी चली थी और काफ़ी यानी कि मीम्स वगैरह और लोगों ने शेयर किए, ठीक है। ये आपकी ये 1-2 महीने पहले की बात है, ये देखें 1-2 महीने पहले इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स भी आए थे। तो फिर उसने बताया, एक्सप्लेनेशन दी कि भाई इस रीज़न की वजह से मैंने ऐसा ऐसा काम किया। और हमें देखने में लगता है कि चीज़ें बस ऐसे ही हो जाती हैं, बट ऐसे ही नहीं होती। ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनके लोगों के पता नहीं 10-10 मतलब होते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होते। इसी तरह ये कलर्स वगैरह काफ़ी मैटर करते हैं सब चीज़ों में। अब खैर हमें इतनी थ्योरीज आती नहीं है, बट हम ये है कि कुछ गूगल की मदद से अपनी सेल्स को बेहतर करने के लिए आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि कलर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर स्क्रैच से बनाना है यहाँ से बना लो, अगर टेम्पलेट से बनाना है टेम्पलेट पे आ जाओ। अब सर टेम्पलेट से क्या होता है, अपनी थोड़ी सी स्क्रीन तो जूम कर दें। क्या कर दो, सर स्क्रीन तो जूम कर दें। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही आपको? सर बहुत छोटे वर्ड हैं। छोटे वर्ड है, इसके अंदर तो अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। अभी तो यहाँ पे कोई ऐसे टेक्स्ट वगैरह मौजूद ही नहीं है, सिर्फ वैसे ही लिखा हुआ है चीज़ें। अभी हम क्रिएट करेंगे ना, तो जो भी हमारा सारा सिनेरियो होगा ना, वो आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है ना, टेम्पलेट से क्या होता है, टेम्पलेट होता है उसका एक, ऐसे समझ लें कि सांचा, जिसकी मदद से हम चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने इमेज तैयार करनी है, मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से अगर कोई टेम्पलेट चूज़ करना चाहता हूँ, मैं चूज़ कर। अब ये जैसी डायमेंशन आप चूज़ करोगे ना कैनवा के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंगली आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी इस तरह से, ठीक है।
अब हमने क्या कर लेना है, आप किसी टेम्पलेट से एडिट कर लो। क्यों? क्योंकि आपको फ़ॉन्ट बने बनाए मिल जाएंगे जो कि आप अपने एरिया के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे आना है। अब ये एक इमेज है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, इसका ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये एक इमेज है, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। देखिए ये कुछ फ्री वाले हैं, कुछ हमें प्रो वाले भी मिलेंगे जो कि हम ऐड नहीं कर सकते, फ्री वाले हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो इमेजेस हैं दोनों, मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, अपने पास यूज़ कर सकता हूँ। एक साइड पे मैं अपनी तस्वीर लगा दूंगा, एक साइड पे मैं एलिमेंटर वाली लगा सकता हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा और दैट्स इट। इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे मैं एक अपनी तस्वीर सर आवाज आपकी बंद हो गई है। जी सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा आप, 1 मिनट रुकिए सिर्फ। जी मुझे बताइएगा, आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। अच्छा अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे थे कि हमने टेम्पलेट्स के अंदर थे, इंटरनेट जो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अच्छा, अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। टेम्पलेट को देखते देखते आपने ये नहीं सोचना कि ये तो ऐसी बनी हुई है, मैं इसे एडिट नहीं कर सकूँगा। मैं कोई भी टेम्पलेट को चूज़ करके उसके अंदर एडिटिंग जो है अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सपोज मुझे अगर ये वाली टेम्पलेट ठीक लग रही थी तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। अब ये जिम के अकॉर्डिंगली है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इन तस्वीरों को डिलीट कर सकता हूँ। ये पिक्चर मुझे नहीं अच्छी लग रही, मैं चेंज कर सकता हूँ, इसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये फ़ायदा होगा कि मुझे ये थोड़ा सा शेप और ये जो डिज़ाइन है ना, ये बना हुआ मिल जाएगा। इन पिक्चर्स को मैं हटा के अपनी तस्वीरें लगा लूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा और दैट्स इट। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर आउटलुक जो है उस यानी कि मिल जाएगी। बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें एडिट कर ली। ठीक है, अच्छा ऑन द अदर हैंड अगर हम स्क्रैच से बनाना चाहें, जैसे मैं क्या देता हूँ येलो, तो मैं ये येलो वाला ये टेक्सचर अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर प्लेन कलर यूज़ करना है तो हम प्लेन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके क्या कर सकता हूँ, कलर इसका थोड़ा सा या तो डल या इस तरह से। ठीक है, बट फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो सारा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा।
ठीक है, मैं कस्टम ही क्रिएट कर लेता हूँ कि अगर हम खुद से बनाना चाह रहे हैं तो हम कैसे जो है वो चीज़ क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर लिया, मैंने एक बैकग्राउंड चूज़ कर लिया जो कि फुल क्या है हमारे पास येलो कलर का। कोई भी आई कैची कलर लें, उसका बैकग्राउंड का कोड उठा लें, यहाँ पे कोड डालें और बैकग्राउंड कलर आपके पास आ जाए। ठीक है, किसी भी तरह का हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। हमने दो चीज़ें देखी थी कि या तो लोगों ने अपनी तस्वीरें लगाई होती हैं या क्या लगाया होता है उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने एलिमेंट्स लगाए होते हैं छोटे छोटे। अब वो हमने कैसे लेने हैं, आपने गूगल पे चले जाना है, गूगल पे ढूंढ लें वर्डप्रेस लोगो PNG, आगे PNG भी लिख। ठीक है, आपने क्या लिखा, वर्डप्रेस लोगो और PNG। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं तो वैसे तो मुझे यूजली यहीं पे जो है PNG मिल जाएगा। बाकी मैं कलर पे आके अगर ट्रांसपेरेंट यूज़ कर लेता हूं तो फिर मुझे PNG तस्वीरें मिलेंगी। PNG तस्वीर वो तस्वीर होती है जिसके साथ बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, अब हमने बैकग्राउंड तो अपना लगाना है, तो मैं चाहता हूँ मुझे PNG लोगो मिल जाए। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, लोगो यूज़ कर, ये देखिए अब ये जो इमेज है ये PNG है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो भी इमेज मुझे चाहिए मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा प्लस मैं क्या करूँगा, ब्लैक वाला लोगो यूज़ करूँगा, क्योंकि देखिए ब्लैक और ब्लू लोगो के अंदर फ़र्क है। कैसे, wordpress.org और wordpress.com, वैसे तो दोनों के लोगो से सेम है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। इसका ब्लैक एंड वाइट लोगो है और इसका ये ब्लू वाला लोगो है, ये देखिए। ठीक है, वैसे तो ये .com को रिप्रेजेंट करता है, बट लोगों के अंदर इतना यानी कि डिफ्रेंशिएट करने की पावर नहीं, उन्हें नहीं पता होता कि भाई ये फ़र्क है भी सही के। अगर आप ब्लू वाला भी यूज़ कर लेते हैं तो वो उससे भी वर्डप्रेस ही मान रहे हैं, वही समझ रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि वर्डप्रेस ब्लू लोगो है तो मतलब आप wordpress.com की बात कर रहे हैं, वैसे ओरिजिनली तो वो उसी का होता है। बट अगर यूज़ कर भी लेते हो तो काम ज़रा चल जाता है। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो ब्लैक यूज़ करना चाह रहे हैं तो ब्लैक वाला ढूंढ लें, वो भी मिल जाएगा, जैसे कि ये। ठीक है, अब ये जो तस्वीर है ना ये PNG नहीं है, इसके साथ ये ब्लैक बैकग्राउंड भी मौजूद है। या इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ ये देखिए काला बैकग्राउंड जो है वो भी मौजूद है। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपल remove.bg पे जाएं। अब ये उन सब लोगों के लिए मैं सोल्यूशन बताता हूँ जिन्हें तो फोटोशॉप यूज़ करना आता ही नहीं है ना। जैसे मैंने पूछा था तो सिर्फ 3 लोगों को आता है, काम तो सब ने करना है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि फ़ोटोशॉप नहीं आता तो रुक जाएं। तो बाकी सब लोगों ने ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर नजमा कहती हैं कि सर मुझे तो फ़ोटोशॉप आता है, मुकद्दस कहती हैं मुझे आता है, आमना कहती हैं, तो आप ये सारे काम उससे कर लें। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है कि आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। आप अपनी तस्वीर फ़ोटोशॉप पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये remove.bg पे पिक्चर अपलोड करें, उसका बैकग्राउंड रिमूव करें और डाउनलोड। क्या होगा, वो बैकग्राउंड आपको मिटा के देगा। ये देखिए मैं इसे डाल, अब ये इमेज जो है PNG में शिफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसे यूज़ करूँगा तो मुझे सही व्यू इसका मिल जाएगा। इसी तरह से मैंने ये एक वर्डप्रेस का लोगो ढूंढ लिया, एलिमेंटर लोगो ढूंढ लिया। यहाँ से PNG लिखूंगा, अगर नहीं मिलता तो आपको पता है PNG में शिफ्ट कैसे करना। ठीक है, अपने पास इस तरह से लोगोज वगैरह कलेक्शन इकट्ठी कर ली और इसे क्या कर दिया, 1 बाय 1 कैनवा पे आके अपलोड। कैसे अपलोड में है, अपलोड मीडिया। ठीक है, डिवाइस पे सिलेक्ट कर दें या यहाँ से ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप करें। मैंने ये देखें वर्डप्रेस वगैरह एलिमेंटर वाली तस्वीरें पहले अपलोड की हुई हैं। आपने जैसे ये मैंने पिक्चर्स अपलोड की हैं, आप अपनी तस्वीरें अपलोड कर लोगे। ये तो मैंने डमी तस्वीरें गूगल से ली हुई है ना, आप अपनी लगाओगे अगर लगानी है। ठीक है,
इस तरह से आपने जितने भी रिसोर्सेज हैं एलिमेंटर वाली ढूंढ के अपलोड कर ली, बाकी सब ढूंढ के जो है अपलोड कर ली। अब क्या कर लेना, आपने अपना डिज़ाइन जो है वो तैयार करना शुरू कर देना। ठीक है, अगर आपने अपनी तस्वीर जो है वो लगानी है तो उसके लिए आपको यहाँ से ये फ्रेम इन्हें कहा जाता है, फ्रेम पिक कर लेना। ये देखें फ्रेम्स, इसके अंदर आप अपनी तस्वीर जो है आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अगर ये राउंडेड फ्लैग ऐसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से वो चीज़ आ जाती है। मैं इसे एडजस्ट करके किसी भी कोने में, किसी भी राइट साइड पे अगर मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, लेफ़्ट पे, सेंटर में मेरी तस्वीर आ जाए, लेफ़्ट पे आ जाए, यहाँ पे मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये लगा ली। अब आपने अपनी तस्वीर अपलोड्स में जाएं, अपनी तस्वीर अपलोड करें। यहाँ पे आके जैसे अगर मैं क्या देता हूँ, डिवाइस में चले जाएं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे आपकी अपनी तस्वीर ये है, आप इसे अपलोड कर। ठीक है, ये वाली पिक्चर है आपकी, ये उसामा जिब्रान वाली है, ये है, कोई भी पिक्चर है आपकी, तो आप यहाँ से चूज़ करके उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी कुछ जो पिक्चर्स हैं ना वो यूज़ की हुई हैं, अपलोड की हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि ये। अब सपोज मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गई। इसे यहाँ से पकड़ के ड्रैग करें और उसके ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। जैसे ही आपको इस तरह का व्यू नज़र आए, इसे छोड़ दें, वो पिक्चर उसके अंदर क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी। मैं इस चीज़ के अब सारे ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं, क्रॉप, ये वो, पोजीशन, इसकी ओपेसिटी वगैरह सारा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। बट मेरे पास क्या हो गया, मेरी पिक्चर जो है वो लग गई। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुछ कंपनीज अपने लोगो यूज़ करने नहीं देती। जैसे कि अब वर्डप्रेस वगैरह के जो लोगो और एलिमेंटर वगैरह, ये थर्ड पार्टी कंपनी है। एलिमेंटर के लोगो के ऊपर कॉपीराइट किसका है, एलिमेंटर वालों का। वर्डप्रेस के ऊपर किसका है, वर्डप्रेस वालों का। आप उनका लोगो अपने इमेज के अंदर यूज़ कर रहे हो तो ये भी कॉपीराइट के जो है ना वो ज़ुमरे में आ सकता है। बट अगेन ये चीज़ डबल चेक कैसे करनी होती है, आप क्या कर सकते हो, उनका प्राइवेसी पॉलिसी पेज ओपन करके देख सकते हो। मैं आपको एक लाइव मिसाल शेयर करता हूँ कि मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं उसका लोगो जो है ना अपनी गिग इमेज के ऊपर जो है ना यूज़ कर रहा था। मैंने उसका कोई फॉरम वगैरह नहीं पढ़ा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वो वाली जो मेरी गिग है शुरू में डिटेक्ट नहीं हुई, यानी कि जैसे ही आपने लगाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चल गया काम। जब मेरी वो वाली गिग उन्होंने रिमूव की, उसके ऊपर 44 ऑर्डर्स जो है ना वो क्यू में थे और मेरी गिग उड़ गई। यानी कि जब वो मेरी गिग इंतहाई किस्म की रैंक हुई हुई थी, ऐसे समझ लें कि 2 से 3 कीवर्ड्स के ऊपर पहली वो गिग आती है, पहली लाइन में आ रही है इधर या दूसरी लाइन में आ रही है। एक कीवर्ड लिखा उस पर भी वो आ रही है, दूसरा लगाया उस पर भी वही गिग आ रही है। और उसके ऊपर इन क्यू के अंदर, यानी कि ऐसे ऑर्डर जो कि आपके पास चल रहे होते हैं, हमें पता है इन क्यू से क्या मुराद है। जैसे अगर मैं इसके गिग ओपन करूं तो इसके 8 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब कि 8 लोगों ने इसे ऑर्डर प्लेस कर चुके हों, उनका काम ये करवा रहा है। इसी तरह कितने ऑर्डर्स इन क्यू पे थे, 44 ऑर्डर्स इन क्यू थे। और मुझे एक मेल आती है कि भाई आपकी जो गिग है ना वो हम रिमूव कर दें। ठीक है, और उसके बाद जैसे मुझे मेल आती है और वो गिग जो है ना रिमूव हो जाती है, और रीज़न वो यही बताते हैं कि आपने थर्ड पार्टी के जो है ना वायलेट किए हैं रूल्स। ठीक है, तो उस टाइम मुझे उसका नहीं आइडिया था कि भाई ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैं गलत चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, या उन्होंने मुझे वार्निंग नहीं दी कि आप अपनी पिक्चर चेंज कर लो। हालांकि उसके बाद उसी कैटेगरी के ऊपर वही जो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो था, लोगों को वार्निंग्स भी आई हैं कि आप अपनी इमेज चेंज कर लें, बट मुझे कोई वार्निंग नहीं आई। उन्होंने जो गिग है वो क्या कर दिया रिमूव। तो अभी हम अगर कह लेते हैं कि चलें अभी हमारा काम चल जाता है, बट क्या कर लें, जब आपकी गिग ज़्यादा पॉपुलर होती है ना, अभी तो आपकी गिग नई है, किसी को पता भी नहीं है कि किसी आपने गिग बनाई है कि नहीं।
पॉपुलर हो जाती है जब वो आती है, तो फिर अगर किसी की नज़र उस पर पड़े या इस तरह से फाइवर वगैरह या जो भी वो थर्ड पार्टी क्लेम करे, तो आपकी वो गिग्स क्या हो जाती हैं, रिमूव। जैसे अपवर्क के जो सारे लेक्चर्स हैं ना, जो भी लोगों ने अपलोड किए हुए थे यूट्यूब से, अपवर्क ने नोटिस लिया कि मैं अपना प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, कोई स्क्रीन जिसने भी शेयर की हुई है ना, मैं ये अलाउ नहीं करता। यूट्यूब ने जितने भी लोगों के लेक्चर्स थे ना, अपवर्क वाले जो स्क्रीन शेयर करके समझा रहे होते थे कि यहाँ से ये करो ये करो, उनके सबके लेक्चर डाउन कर दिए। तो ऐसे भी जो है ना चीज़ें हो जाती हैं, बट अगेन ये नहीं करना होता कि मिस ऐप हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, बट आप लोगों ने क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, शौक लगते हैं इंसान को, बट दोबारा ये है कि काम करना। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपको यूज़ कर रहे हो तो उनका ज़रा आप क्या कर सकते हो, फोरम्स वगैरह देख के ज़रा डबल चेक कर सकते हो। बाकी अगर हम फ़िलहाल यूज़ कर लेते हैं, इससे एक एज हमें मिल जाता है कि लोगो अगर किसी कंपनी का लगा हुआ है ना, तो आपको बात बतानी नहीं पड़ती। जैसे अगर मैं कोक का लोगो बता दूं, तो आपको फिर कोका कोला खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, लोगो से ही लोग पहचान जाएंगे। वो ज़रा ज़्यादा एक ऐसे समझ लें कि विजुअली चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देता है लोगो। ठीक है, अब कंपनीज अपने पूरा टिश्यू पेपर जो है अगर किसी ने छपवाया, उसने पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ क्या कर दिया, अपना लोगो बना दिया टिश्यू पे, तो ताकि लोग पहचान जाएंगे। तो ये हमें फ़ायदा ऐसे देता है कि जैसे ही लोगो लगा हुआ है या किसी का नाम लिखा हुआ है, उसी तरीके से जैसे वो लिखते हैं, तो लोग ज़्यादा अच्छे से इसे पहचान जाएंगे। अगर मैं अपने टेक्स्ट में लिख देता हूँ तो वो लोग अच्छे से इसे पहचान नहीं सकते। ठीक है, आई जो है उनकी वो इसके ऊपर स्टक नहीं होगी, इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं वर्डप्रेस का सपोज लोगो आ गया, ये आ गया, दोनों मेरे पास क्या है, ये लोग। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों लोगोस को यूज़ कर सकता हूँ अपने पास, ताकि अगर कोई इसे देखता है तो वो क्या करे, हमारी पिक्चर को, हमारी चीज़ को पहचान सके। ठीक है, अब इसे ऐसे यूज़ नहीं कर देना जैसे अभी तो मैंने बस आपको लगा के दिखाएंगे, क्लिक करेंगे तो कोई भी लोगो जो है हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल अगर मैंने थोड़ा सा साइड पे रख दूँ, तो मैं अपना कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या देता हूँ, अब ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं ना, फ़िलहाल मैं इन लोगों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट पे चले जाएं, एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट की कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगी कि अच्छा ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। अगर मैं वो टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला कर लेता हूँ। जो टेक्स्ट अननेसेसरी है उसे डिलीट कर दे, मैं ये वाला लेना चाह रहा हूँ, मैं लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, वर्डप्रेस इसे यहाँ से पकड़ के थोड़ा ड्रैग करें, ये इसकी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कि वर्डप्रेस वेबसाइट। थोड़ा सा बोल्ड इसे मैंने सपोज कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अगर ये मेरे पास इस तरह से है, इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ, सिंपल लगा देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मुझे अगर इस चीज़ का कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई और कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो भी आप कलर्स वगैरह डालेंगे, ये इसका अच्छा फ़ायदा ये है कि वो फ़ोटो के कलर्स को डिटेक्ट करके उनका एक ऐसे समझ लेंगे उसका पैलेट बना देगा, ईजी टू एक्सेस। एक आपके पास जो है विजिट टाइप उसे कह लें, वो बना देता है कि अब ये वाले कलर्स मेरे पास मौजूद है ना, वो मुझे क्या करने की इजाज़त दे रहा है, मुझे उन कलर्स में से चूज़ करने की इजाज़त दे रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कलर कौन से यूज़ करें, तो आप गूगल से लिख के देख लें कि भाई येलो के साथ कंट्रास्टिंग कलर अच्छा कौन सा लगता है। अब मैं खुद कोई ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो ये नहीं है कि मैं कोई आपको बहुत
टॉप नॉच किस्म की तस्वीर बना के दिखाऊंगा जो कि आप कहेंगे वाह। ठीक है, बस ये है कि मुझे खुद बेसिक लेवल का या थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना आता है, तो हम अपनी इमेजेस फोटोशॉप पे बना लेते हैं। ठीक है, या अगर जल्दी बनानी है इमेज, आप कहते हो कि बस जल्दी जल्दी बना के काम ख़त्म हो, तो आप फिर किसका यूज़ करोगे? कैनवा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये था, मैं इसके साथ एक फ़ॉन्ट और ले लेता हूँ, ये वाला सपोज विद। अब मैं क्या कर दिया विद, कि भाई वर्डप्रेस वेबसाइट किसकी मदद से? विद एलिमेंट। सिर्फ आप इसे ऐड कर दो कि लोगो ही आपने। ठीक है, अपनी इमेज आपने लगा दी, वर्डप्रेस वेबसाइट लोगो इस तरह से। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नीचे कि भाई हमारी जो चीज़ है वो इस तरह से यानी कि अनलिमिटेड रिवीजन है या बेस्ट क्वालिटी वगैरह वगैरह। अब ये जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये तस्वीर के ऊपर काफ़ी बड़ी नज़र आएगी, क्योंकि अभी तो हमारा कैनवस बड़ा छोटा सा हुआ। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा एरिया, नहीं, आपको बहुत बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। तो आप इसका साइज़ वगैरह थोड़ा छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुझे इसका कलर अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं पिंक कह देता हूँ। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन आपने खुद से बेहतर चूज़ कर लेने हैं कि गूगल पे जाएं और लिखें और कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं आपको क्या चीज़ बता रहा था, एलिमेंट्स पे आए, यहाँ पे लिखे रेक्टेंगल। ठीक है, डिफरेंट तरह की आपको रेक्टेंगल जैसे मुझे मिल गई, मैं इसे छोटा एरिया करके आप ऐसे मैं यूज़ कर सकता हूँ टॉप पे या ऐसे बॉटम। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, कोई टेक्स्ट चूज़ करूँगा, जैसे सपोज ये टेक्स्ट है, ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करवा सकता हूँ, इसे मैंने रिस्पॉन्सिव रखवा दिया। या एक मिनट, फॉन्ट मुझे कोई डिफरेंट चूज़ करना है। अब सपोज ये मेरा फॉन्ट है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ रिस्पॉन्सिव। हाई कन्वर्जन से क्या मुराद है कि जो भी आएगा वो आपका। अब सपोज मैंने इस तरह की, ठीक है, ये लाइन ऐड कर दी, इसे यहाँ से ड्रैग किया, इसके ऊपर रख दिया। अब इसका कलर ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर इसका वाइट हो जाए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत फॉन्ट बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने लोगो वगैरह ऐड करने थे, वही जो पहले मैंने बताया। पिक्चर को टेक्स्ट से ज़्यादा भर नहीं देना कि आपने अपनी टेक्स्ट के अंदर ही सारी तस्वीरें, सारी बातें, भाई ये भी होगा, ये भी होगा, वो तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी हम लिखेंगे। अगर वैसा काम करना है, यानी कि आप थोड़ा सा इंडिकेशन तस्वीर में देना चाहते हो, तो सेकंड पिक्चर जब उसके अकॉर्डिंगली बना लें, बट पहली पिक्चर के अंदर ही टेक्स्ट को ज़्यादा नहीं भर देना, क्योंकि अभी तो हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर तो ये चीज़ और छोटी हो जाएगी। तो आपने जो टेक्स्ट से भरा हुआ है वो लोगों को कैसे नज़र आएगा? ठीक है, आपने जो टेक्स्ट से चीज़ें भरी हुई हैं वो लोगों को कैसे नज़र आएगा, उन्हें कैसे पता लगेगा? ठीक है, मैं इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट वाली का। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी, लोगो रह गए थे, अपलोड्स पे आ जाए। उसके अलावा कौन कौन सी हमने डाली थी, सपोज ये दोनों। ठीक है, इसे क्या करें, बिल्कुल ऐसे छोटे से कर दें।
इस तरह। ठीक है, बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट को पिक करता हूँ, कोई भी टेक्स्ट सिंपल अपनी मर्जी वाला ले लें, जैसे मैं सपोज ये वाला ले लेता हूँ, प्लस, इस प्लस को यहाँ से उठाया और यहाँ पे ला के सर ये वर्डप्रेस और एलिमेंटर का कोई क्लेम तो नहीं है अपने लोगोस पे? जी सर ये क्या कह रहे हैं? वर्डप्रेस और एलिमेंटर इनका इनका कोई कॉपीराइट तो नहीं इशू इनके लोगोस पे? यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ना एक दफ़ा रीड कर लें। मैंने कभी इस चीज़ को रीड किया नहीं है कि वर्डप्रेस और कॉपीराइट का है कॉपीराइट या नहीं, बट जिस तरह से लोगों ने यूज़ किया हुआ है मुझे लगता नहीं है कि होगा। बट अगर आप स्टार्टिंग के अंदर यूज़ कर भी लेते हो ना चीज़, ठीक है, तो बाद में उस चीज़ को जाके रिप्लेस कर दें। जब आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी ना अच्छी सी, यानी कि लोग आपको पहचानने लग गए हैं कि भाई ये बंदा काम करता है, आपके रिटर्निंग बायर्स आने लग गए, थोड़े से टाइम के बाद अपनी तस्वीर चेंज करके सिंपल सी तस्वीर भी लगा देंगे तो काम चलता रहेगा। अब अक्सर हम लोगों की तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि इसने ऐसी तस्वीर यूज़ की है, क्योंकि हो बाद में हम बदल सकते हैं अपनी तस्वीर, ठीक है, बट एक दफ़ा डबल चेक करने के लिए यूज़ कर लें। मेरे ख्याल से तो वर्डप्रेस का तो इतना इशू नहीं है, वो तो आप यूज़ कर लो, बट एलिमेंटर का मुझे कंफर्म नहीं है, वो आप एक दफ़ा पढ़िएगा फिर मुझे भी बताइएगा कि क्या पता लगा, ठीक है, किसी फॉरम वगैरह। अच्छा, अब मैंने क्या काम कर दिया जी, इन तीन चीज़ों को मैं ऐसे अपने पास ले आया, ठीक है। अच्छा, अब आप चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करवा सकते हो अपने पास। अब तीनों चीज़ों को मैंने सिलेक्ट करवाया, मैं क्या करवा सकता हूँ, इनको यहाँ से ग्रुप करवा सकता हूँ। ग्रुप से मुराद ये है कि ये चीज़ें एक एक बन जाएंगी, फिर उसके बाद जब मैंने मूव करना होगा तो तीनों इकट्ठी मूव होंगी, ठीक है। क्या करवा दिया मैंने, ग्रुप करवा दिया। अब देखें मेरी पिक्चर के ऊपर नॉर्मल सा टेक्स्ट है, वही दो तीन चीज़ें जो मैंने लोगों की देखी उसी तरह से यूज़ किया, बट ज़्यादा पिक्चर खाली खाली भी नहीं है। अगर आप तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा पिक्चर को खाली खाली भी नहीं छोड़ देना कि पिक्चर काफ़ी खाली होगी। ये जो साइड वाला एरिया आप थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, इसे कहते हैं सेफ्टी मार्जिन। जो साइडों पे थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ रहे होते हैं, सेफ्टी मार्जिन होता है कि अगर साइड से चीज़ क्रॉप हो जाए तो आपका वो टेक्स्ट ना आए, यानी कि अगर मेरा साइड से थोड़ी थोड़ी चली भी जाती है इमेज तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से एक इमेज आपकी रेडी होगी आपकी, इस तरह से आप इसे यूज़ करें। अगेन अलाइनमेंट का ख्याल रखें, लेफ़्ट पे चीज़ें अलाइन कर दें, यहाँ पे अलाइन कर दें, लेफ़्ट पे ऊपर से अलाइन कर दें, नीचे से, वो आप करेंगे तो आपकी एक अच्छी जो इमेज है, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी अगर तस्वीर आपको लगता है डन हो गई है, रेडी हो गई है, क्लिक करें यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें। बाकी मैंने सारे ऑप्शन हो सकता है आपको ना बताए हों कि ये ऊपर बोल्ड है, ये है, इटैलिक है, ये देखने से पता लग जाएगा आपको। बुलेट लाइन है, ये क्या है, अलाइनमेंट है, ये सारा कुछ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इफ़ेक्ट लगा सकते हो, एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अगर चीज़ों को आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाना है वो सारा यहाँ से पोजीशन से करवाओगे, ठीक है। ये पोजीशन वाली चीज़ थोड़ी सी यानी कि आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे अगर किसी चीज़ को फॉरवर्ड लेके जाना है, बैकवर्ड लेके आना है, जैसे लेयर्स पे होता है ना, लेयर किसी कोई ऊपर रख दी, कोई नीचे रख दी, आगे रख दी, कोई पीछे कर दी, वो आप यहाँ से पोजीशन से करवा दो, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसकी पोजीशन, मैं सपोज इसे कहता हूँ, अभी ये आगे आया हुआ, मैं कहता हूँ बैकवर्ड, मतलब कि ये इस वाली लाइन के पीछे चला गया, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे कहूँगा फॉरवर्ड आ जाए, तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे कर आके आपकी जब पिक्चर रेडी हो जाए डाउनलोड पे क्लिक करें। PNG सजेस्टेड आपका प्लेटफॉर्म है, JPG में करना चाहते हैं कर सकते हैं, और डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करें, आपकी तस्वीर आपके पास आ गई। अब वो यही पिक्चर हमें वहाँ पे छोटी छोटी सी लग रही थी, बट छोटी इमेज नहीं है, ये हमारी अच्छी खासी बड़ी इमेज है। ठीक है, क्या हो गया कि मैंने 2-3 कलर्स वगैरह यूज़ करके इमेज रेडी कर। डिज़ाइन आइडियाज़ आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको ना सारी तस्वीरें भेज दूंगा जो भी आज तक क्रिएट की हैं। जैसे अगर मैं बैक कर देता हूँ होम पे, जैसे ये है, ये देखें। अब मैं आपको थोड़े से आइडिया दे देता हूँ कि ये पिक्चर्स कैसे बनी हुई हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंट, ऊपर क्या कर दिया, उसका लोगो इस तरह से ऊपर लाइन लगा दी, पिक्चर रेडी हो गई। ये देखें, बैकग्राउंड के ऊपर कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने तस्वीर यूज़ की, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन विद एलिमेंटर। यहाँ पे उसका लोगो यूज़ कर दिया, यहाँ पे राइट पे उसका और बात करते हैं। ठीक है, ये पिछले बैच में शायद मैंने 2-2 पिक्चर डिज़ाइन करके दिखाई थी। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि वही बातें हैं, टेम्पलेट्स को यूज़ कर करके बनाई थी। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर भी देखना चाहो तो वो भी अपलोडेड है। अगर आपने ज़्यादा आइडियाज़ लेने हैं कि कैसे कैसे बना सकते हैं, तो आप वहाँ से वो उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करके ओपेसिटी से आप किसी भी चीज़ की ओपेसिटी को कम कर सकते हो। ऑप्शन थोड़े से एक्सप्लोर करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी कि सर ये बैकग्राउंड पे कैसे लगाया है, ये फोरग्राउंड पे कैसे लगाया है। तो क्या किया, अगर एक टेम्पलेट आपने अपलोड कर दी है, ये वाली इसे यहाँ पे इंसर्ट करें और इसे पोजीशन पे जाके बैकवर्ड पे ले जाएं और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर दें या कम कर दें कि नज़र आता है। ठीक है, 2 तस्वीरें ये थी और ये थी। ठीक है, ऊपर आपने मेजर लोगो इसका ये लेफ्ट पे ले गए, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दिया, ऑर्डर नाउ का बटन लगा दिया, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर, इस तरह से कर दिया, एलिमेंटर वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ये सारा का सारा टेम्पलेट को उठा के उसे थोड़ा सा यूज़ करके आपने किया। यहाँ पे चाहें तो ये लेफ्ट के ऊपर बुलेट पॉइंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव ये रिस्पॉन्सिव एंड मॉडर्न, थोड़ी सी लाइन ऐड कर दी जाए। ठीक है, डिज़ाइन आइडियाज़ हैं, ये एक था, ये ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। तस्वीर यहाँ पे लगा दी, लोगो यहाँ पे, लैंडिंग पेज सेंटर अलाइन कर दीजिए, टेम्पलेट को यूज़ किया इधर, एलिमेंटर लैंडिंग पेज मॉडर्न रिस्पॉन्सिव। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली। ठीक है, रिस्पॉन्सिव हाई कन्वर्जन, इस तरह से यहाँ पे आ गया, राइट पे लेफ्ट पे आप इमेज ले गए, राइट पे ये यहाँ पे ये एरिया लगा के ऐसे साइडों पे ये छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, ये टेम्पलेट से मुझे मिला था, या ये लोगो। अगर आप अपनी इमेज के बगैर भी लगाना चाहते हैं बना सकते हो, विद इमेज बना लें, विदाउट इमेज बना लें, चल जाएगा। एलिमेंटर लैंडिंग पेज सिंपल, वही येलो कलर यूज़ किया हुआ बैकग्राउंड पे, वही बात। कितने ज़्यादा डिज़ाइन आइडियाज़ जो हैं आपको मिल गए हैं, जो कि सारे इस पर क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, प्लस एक आज हमने स्क्रैच से जो अपना क्रिएट किया कहाँ गया, ये वाला एक हमने खुद क्रिएट किया है। बाकी मैंने आपको डिज़ाइन आइडियाज़ दिखा दिए, यहाँ से देख के आप इधर से आइडिया बासानी ले सकते हैं। मुझे बताएं यहाँ तक कैनवा की समझ आई है थोड़ी बहुत? जी सर। जी, सब लोग पिक्चर बना लेंगे कैनवा की मदद से इंशाल्लाह सर बना लेंगे। यस सर, ठीक आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखें, फोटोशॉप की निस्बत तो बहुत आसान है। ड्रैग किया, ड्रॉप किया, पिक्चर को क्लिक किया, बड़ा किया, छोटा, चीज़ें एलिमेंट्स डाले और आपकी पिक्चर। ठीक है,
कोशिश मैं करूँगा कि मैं आपसे ये सारी तस्वीरें शेयर करूँ, बट ये नहीं करना कि सब ने मेरी तस्वीर को देखते देखते छापा मार दिया कि भाई यही लगा देनी है, ये वही पिक्चर उठा के सर हम तो यही लगा दें, हमसे नहीं बन रही, हम यही लगा दें। सब अपनी अपनी पिक्चर को डिज़ाइन करें, ठीक है। या फिर अगर ऑर्डर देना है तो नजमा रईस को ऑर्डर दे दें, क्योंकि नजमा रईस ने अभी एक वर्कशॉप भी करवाई है कैनवा पे। सब लोग ऑर्डर देना चाहते हैं तो नजमा रईस को दे सकते हैं। सर अभी करवाई नहीं है, नजमा रईस ने 30th को सबसे है 100 कीजिएगा और इन्हें ना पिक्चर बना के देंगे। सर अभी 30th को है, दुआ करें आप, अभी तक करवाई नहीं है। अच्छा अभी करवानी है जी, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रही है, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई कहे ना नहीं बन रही तो वो ऑर्डर दे दें। फाइवर पे भी तो ऑर्डर देते नहीं है, नजमा रईस को ऑर्डर देते हैं, वो बना देंगे, ठीक है। सर अच्छा ऑर्डर जी, से बेहतर है क्लास अटेंड करके खुद सीख लें। जी अब आपको आ गया है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग, मैंने तो इसलिए बताया कि जो फोटोशॉप नहीं भी आता तो ये हमारे लिए ही बनाई हुई चीज़ कि आप इससे बना लो, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन लोग इन प्लेटफॉर्म की बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, कैनवा की बेस पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर की जो जॉब है उसमें सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है डेली, वो क्या कर रहे हैं, वो कैनवा पे पोस्ट डिज़ाइन कर करके डेली जो है वो करते जा रहे हैं। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हम अपना फ़ायदा जो है उठाएंगे। ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब हमारी इमेज रेडी हो गई, हमारी डिस्क्रिप्शन रह गई है। डिस्क्रिप्शन अब हमारे जो बेसिक यानी कि हमारा कीवर्ड था, वो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर वगैरह वगैरह। ये मुझे सजेशन में भी आता है, मतलब कि ये सर्विस अच्छी पॉपुलर है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, अब हम अपने दोबारा इस पेज पे आ जाते हैं। ये है कि वर्डप्रेस एलिमेंटर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, लैंडिंग पेज, ये तो एक थर्ड ऑप्शन था। बट हमने जो आप लोगों का मैं ले रहा हूँ वो ज़रा वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ, क्योंकि हमने पैकेजेस भी ज़रा वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से बनाए, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना होता है, अब हमने करनी होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखी थी, यहाँ पे भी रिसर्च सेम करनी। कैसे रिसर्च करती हैं, इसकी सपोज इसकी अच्छा जी उठा लें, इसकी उठा ली, इसकी उठा ली पिक्चर, इसकी डिस्क्रिप्शन में कोई नहीं है, जिस मर्जी से आइडिया लें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें बायस्ड नहीं है फाइवर, 2 रिव्यूज़ के साथ टॉप रेटेड के साथ आया हुआ और बिल्कुल नया बंदा है। अब इसके इस गिग पे कोई रिव्यू नहीं है, लेवल भी कोई नहीं है, ठीक है। टोटल 2 सर्विसेज की हुई हैं, देखें टोटल 2 रिव्यू। यानी कि ऐसा नहीं है कि फाइवर बायस्ड है। बट मुझे किस पेज पे मिला, पहले पेज पे देखें, लेवल 2 वाला नीचे वाली लाइन पे है, और ये विदाउट लेवल क्या है, पहली और दूसरी लाइन के ऊपर 4th गिग, यानी कि सेकंड लाइन के ऊपर 10th गिग या 8th गिग जो है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना, ये देखें ये 6 रिव्यूज़ के साथ आया हुआ ऊपर आ जाते हैं। अच्छा अब क्या है, ये मैं देख लेता हूँ। अब मैंने बाकी चीज़ों की बात नहीं करनी, मैंने करनी है बात गिग की। अब गिग की डिस्क्रिप्शन मैंने क्या कर लेना है, उसी तरह से जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी कि लोगों की ओपन कर लेनी है, उन्हें थोड़ा बहुत रीड करना है, उसके अंदर अच्छे अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, अगर नहीं आता तो सिनोनिम वगैरह ढूंढने हैं, उनके अल्टरनेट वर्ड ढूंढने हैं, वो यूज़ करने हैं। उन्हें स्पिन करके यूज़ कर सकते हैं, बट स्पिन करने के साथ साथ भी उसे पढ़ के देखना है कि क्या वो ठीक लग भी रहा है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे अंधाधुंध काम नहीं करना कि स्पिनिंग किया, पूरा किसी का कॉपी किया, स्पिन किया और डाल दिया,
बिल्कुल भी ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसा करो कि किसी एक बंदे का कॉपी किया, स्पिन किया और डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है, लोगों की कॉपी पेस्टेड डिस्क्रिप्शन जो लोग डालते हैं वो फिर क्या होता है, आप जो है रैंक उस लिहाज से नहीं करते। अगर आप आ भी जाओ किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यूज़ करके और वो बंदा आपकी डिस्क्रिप्शन देख लेता है, वो आपके ऊपर क्लेम करेगा और वो आपकी जो है, अगर किसी ने आपकी तस्वीर कॉपी की है, अगर किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी की है, वो क्लेम करेगा और आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आपकी गिग उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कॉपी की हुई थी। ठीक है, हमने अगर हमारा कोई कॉपी कर लेता तो हम भी उसके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, फ्लैग का ऑप्शन होता है, हम फ्लैग करके उसे कहते हैं कि भाई ये नहीं सही। ठीक है, यहाँ पे हमें उस गिग के साथ एक फ्लैग का ऑप्शन मिल जाता है। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, लॉग इन हो तो आई एस आता है। आप कर देते हो कि भाई रिपोर्ट ये इस बंदे ने मेरी तस्वीर यूज़ की हुई है। अब फाइवर को तो पता है आपने अपनी तस्वीर 2020 में पब्लिश की थी, उसने 2021 में की है, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसने कॉपी की है, डिस्क्रिप्शन उसने कॉपी किया, आपका गिग पुराना है, उसका नया है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि डिस्क्रिप्शन होती है ये, आपका क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर कितना स्टे करे, कितना पढ़े, कितना रुके, वो आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है और पैकेजेस वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है कि शुरू करते हैं, तो शुरू के अंदर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वगैरह आप लगा देते हो कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज और स्क्वीज पेज देन यू आर हैव कम टू द राइट प्लेस। ठीक है, ट्राई इट एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। आई विल डिजाइन आउटस्टैंडिंग लैंडिंग पेज फॉर योर ब्लॉग प्रोडक्ट कंपनी। उसके बाद क्या कर लेते हैं, इस तरह से इसने बताया हुआ गिग के अंदर क्या क्या है, अपनी बातों को एक्सप्लेन कर दिया कि प्रीमियम टूल्स, प्रो, एस्ट्रा प्रो, डायनामिक प्रोफेशनल डिज़ाइन, प्रोडक्ट सर्विस रिव्यू, फीचर स्क्वीज पेज, अंडर कंस्ट्रक्शन और कमिंग सून पेज। अब ये जो गिग है ना, थोड़ा सा ये आपके पास लैंडिंग पेज पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो लैंडिंग पेज होता है ना, वो एक ही पेज होता है, वो किसी ने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है, ईमेल्स ग्रैब करनी है या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी है, उसके लिए एक लैंडिंग पेज बन जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास थोड़ा सा वर्डप्रेस वेबसाइट और इसने लैंडिंग पेज के हवाले से भी बात की। ठीक है, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, एफिलिएट, कस्टमाइजेशन वगैरह करते करते बात होती है। लास्ट पे थोड़ा कंक्लूजन होता है कि भाई हम ये करेंगे और आप अगर समझ आ गई है तो मेरे से कांटेक्ट करो। ये स्टार्टिंग में इंट्रो, सेंटर में एक्सप्लेनेशन और लास्ट पे कंक्लूजन और बात खत्म। बाकी किसी और की देख लेते हैं जी। अच्छा जी, क्या है वर्डप्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑनलाइन मार्केटिंग प्रेजेंट, सो लेट्स टेक योर वेब टू द नेक्स्ट लेवल। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेब WP डेवलपर, यू आर एट द राइट प्लेस। आई विल डेवलप फिक्स दिस। अब देखिए, मेन जो बात है ना, वो है कीवर्ड आपको दिखाना। कीवर्ड यूज किया हुआ है 1 2 3 4 5। ये देखें, स्पोर्टिव कीवर्ड, जैसे मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग कीवर्ड यूज कर सकते हो इस तरह से। ये देखें, अवाडा थीम एक अलग कीवर्ड है, बट उसने हेल्पर के तौर पे अपने गिग के अंदर ऐड कर दिया। बट याद रखें, उसने ना टाइटल में लिखा ना कहीं, उसने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में बात की है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ज़्यादा वर्ड होते हैं, ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो मैं कर सकता हूँ इसको। ये देखें, DB थीम, फ्लैटसम, ऑन चाइन, सोल्ड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एलिमेंटर प्रो एक अलग कीवर्ड है और एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर भी एक कीवर्ड है, बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट है ज़रूर। ठीक है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन भी एक कीवर्ड होता है वैसे। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, बाकी बातें अपनी लिख दी। वो कॉमर्स, पेमेंट इंटीग्रेशन, इंटरनल API, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, आई विल डिलीवर प्रोडक्ट। ठीक है, अक्सर लोग ये भी बताते हैं कि भाई हमें क्यों चूज़ करो, भाई हम अच्छी क्वालिटी देते हैं, 7 डे फ्री मेंटेनेंस, मिनिमम बजट, मनी बैक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये वो, और बात खत्म। हाय देयर, आई कैन क्रिएट रिस्पॉन्सिव विद एलिमेंटर प्रो। अब देखें,
अक्सर लोगों का ये जो कीवर्ड है, आप ये देखें, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, अपना कीवर्ड अपने टाइटल में भी और यहाँ पे भी। वर्डप्रेस वेबसाइट एक अलग कीवर्ड है, एलिमेंटर प्रो एक अलग कीवर्ड भी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या आई कैन क्रिएट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्किंग रिलेशनशिप वगैरह, अगेन एलिमेंटर प्रो को यूज़ करें। अब वही बात कि वो 49 का है बट आप फ्री में मिलेगा इस गिग के साथ, प्रीमियम थीम मिलेगी, क्लोन वेबसाइट कर सकते हो, यानी क्लोन का मतलब होता है किसी को डिटो कॉपी कर देना, ठीक है। करते करते बात होती है। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट सर जी, मार्केटिंग। जी सर जी, जी जी बोले। सर जी, इसने लिखा है कि 100% मनी बैक गारंटी, तो ये रकम वापस करेगा अगर उसे पसंद नहीं आएगा? थोड़ा सा लाउड बोले। सर इसने लिखा है कि मनी 100% गारंटी है कि मैं रकम वापस करूंगा अगर आपको पसंद नहीं आया तो। क्या ये रकम वापस करेगा फिर, या ऐसे बिल्कुल, अगर लिख आप दे क्लेम करो डिस्क्रिप्शन ना, में बात? बिल्कुल अगर जी आप क्लेम करो तो फिर अगर कोई बंदे को काम पसंद नहीं आता तो आप कर देते हो। वैसे लोग लिखते हैं, बट अगर कोई बंदा आपके साथ ऐसा कर रहा है कि काम उसने सारा करवाया और एंड पे कहता है पसंद नहीं आया और लेने की कोशिश करता है, तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि आपने काम करवाया तो आप ऐसे ना करें, अगर पसंद नहीं आया तो फिर तो चलो निगोशिएशन हो जाती है। बट अक्सर लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, काम करवा के कहते हैं कि नहीं। बट वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा ऐसा करते हैं, ताकि आप उनसे पहले ही बचने की कोशिश करें, ठीक है। बट अगर आपने क्लेम कर दिया ना कि भाई मैं करूँगा, तो फिर करना पड़ता है, ठीक है। आपके जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है ना, वो चीज़ करनी पड़ती है। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। काफ़ी पहले की बात है, मैंने एक $5 के प्रोजेक्ट के लिए ना तकरीबन 1 महीना काम किया था। कितना? $5 के प्रोजेक्ट के लिए 1 महीना। वो फीमेल क्लाइंट थी, उसने इतनी रिवीजन्स ली कि वो काम बनता नहीं था 5 का। बट मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में इनकार नहीं करना। पूरा 1 महीना मैं उस पर काम करता रहा हूँ। जब भी मैं उसे बना के डिलीवर करता, फिर रिवीजन, फिर मैं डिलीवर करता, फिर मैं उसे दिखाता, वो कहती नहीं ये चेंज करें, फिर दिखाता हूँ। फिर 1 महीना काम करने के बाद लास्ट पे वो ऑर्डर उसने कैंसिल करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो जो चेंजेस मैंने उसे करके दी थी, उसकी वेबसाइट पे वही चेंजेस मौजूद थी, यानी कि उसकी वेबसाइट वैसी थी जैसे मैंने बना के दी, ठीक है। अब ऐसा भी एक्सपीरियंस हो जाता है सम टाइम, बट इससे क्या मुराद है कि आप डिसहार्ट होकर इसे छोड़ दें कि भाई ये क्लाइंट ऐसा मिल गया। ऐसे क्लाइंट भी होंगे जो आपको पे करके चले जाएंगे, वो कहेंगे अभी काम नहीं है, बाद में दे देंगे, ये ले पैसे रख। तब हम खुश नहीं होते, बट अगर हमें कोई बुरा क्लाइंट मिल जाए तो फिर हम जो है ना अफसरदा ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। बट ऐसा होना ही नहीं है। बेतहाशा केसेस हो जाते हैं इस फील्ड के अंदर, आपके साथ स्कैम हो जाता है, कुछ डिफरेंट चीज़ हो जाती है। बट बात ये होती है कि आप हिम्मत कब तक नहीं हारते और करते रहते। जैसे मैंने आपको बताया है, शुरू में मैंने एक पेयोनियर गलत कनेक्ट किया, अपने दोस्त का पेयोनियर अपने अकाउंट के साथ लगाया, मेरा अकाउंट बैन हो गया। मैंने किसी की इमेज यूज़ की, यानी कि किसी कंपनी का लोगो यूज़ किया, मेरा गिग रिमूव हो गया। गिग आम अगर मैं बनाता हूँ रिमूव हो जाता है, दुख नहीं होता। दुख उस गिग का होता है जो आपका रनिंग गिग है और वो बेस्ट सेलर था, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला गिग, ठीक है। बट क्या हुआ कि मुझे उसका दुख हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन, थोड़ा सा मैं यानी कि अपसेट था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अगेन क्या हुआ कि वापस रूटीन पे तो आना है कि आप उसके दुख को आप लेके बैठे तो नहीं रहोगे हमेशा, ठीक है। हालांकि उस टाइम पे मेरे 2 गिग रिमूव हुए थे, एक मेल आई है, उसके बाद फ़ौरन दूसरी मेल आई है, ठीक है। बट क्या है कि मुझे ज़्यादा दुख उसी गिग का हुआ था जो कि मेरा बेस्ट सेलर था। अगर उसके ऊपर कुछ रिव्यूज़ थे भी सही दूसरे वाले पे, बट उसकी खैर है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकते हैं। इवन मेरे अपने एक स्टूडेंट के साथ एक बड़ा मिसहैप हुआ।
कि उसे क्लाइंट शुरू में ही बड़ी गंदी रेटिंग दे गया, इंडियन क्लाइंट था, काम करवा के गंदी रेटिंग दे गया। बट उसके साथ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसे एक डायरेक्ट क्लाइंट मिला और वही उससे 400 का ऑर्डर दे के गया, जिसका मैंने ऑर्डर आपके साथ शेयर भी किया था। पहले उसके साथ एक मिस हैप हुआ, उसके बाद उसे क्लाइंट ने उसी प्रोफाइल के ऊपर जिस पे रेटिंग किसी ने 1 दी हुई है, ठीक है, जिस पे किसी ने 1 रेटिंग दी है कि इसने मेरा काम इंतहाई बुरा किया, उसी के ऊपर उससे $400 का प्रोजेक्ट मिला। बात सारी क्या होती है, हिम्मत ना हारनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं शुरू के अंदर, तो ये फील्ड ऐसे बड़ी धोखेबाज सी फील्ड है, हो जाते हैं। बट अगर आप इस पे कंसिस्टेंट रहते हो, चलते रहते हो, तो फिर क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप डीमोटिवेट ना हो जाएं और ऐसे ये ना कहें कि भाई सर हमारे साथ तो एक बंदे ने ऐसे कर दिया तो अब हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप काम नहीं भी करोगे तो दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको खुद को फ़र्क पड़ रहा है अगर आप काम करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे। डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्टरी लाइन है, एक्सप्लेनेशन सबने दी हुई है कि सर्विसेज में क्या क्या मिलेगा, और यहाँ पे क्या है जी भाई, एडवांस डायनामिक वेबसाइट है, किसी को भी कन्वर्ट या क्लोन कर देंगे, पीएसडी को एलिमेंटर में शिफ्ट कर देंगे, रीडिज़ाइन कर देंगे, हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होगा, मेंटेनेंस पेज होगा, हाई कन्वर्टिंग फॉर्म्स होंगे, इंटीग्रेट फेवरेट मार्केटिंग टूल्स कर देंगे आपके, यूनिक सेल्स पेज होगा, एलिमेंटर इश्यूज, रिस्पॉन्सिव, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, योस्ट एसईओ, वही प्लगइन जो मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी अच्छी होगी, वो कॉमर्स होगा, वगैरह वगैरह। अब आपको ये बातें नहीं पता, कोई मसला नहीं, दुनिया की देख लें, जो जो बातें अच्छी लगती हैं कॉपी करके अपने पास पेस्ट, कॉपी करके अपने पास पेस्ट, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर मैं ये लिखूंगा कि डायनामिक, आप इससे ये भी तो कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिव एंड मोस्ट आई कैची वेबसाइट। आई कैची या डायनामिक क्या देना, ये वो लफ्ज़ होते हैं जो एज अ हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट, आप कह दो कि मैं बिल्ड करूंगा प्रोफेशनल वेबसाइट, ठीक है। अब हमने इसका तरीका वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नोटपैड ओपन कर लें यहाँ पे या अपने पास, जिसकी जो लाइन अच्छी लगती है ना। अब ये डिस्क्रिप्शन थी एक, मैं इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है। अच्छा, यूजली इंट्रोडक्टरी लाइंस के ऊपर आपका कीवर्ड आना ही आना चाहिए। जो शुरू वाली लाइंस होती हैं उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, वो आप कैसे करते हो, हेलो कह दो, वेलकम कह के कर लो, वगैरह वगैरह, काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या पता लगा जी, वेबसाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं इसकी ये लाइन कॉपी करता हूँ, ठीक है। अक्सर चीज़ें जो आप रिसर्च करोगे ना, आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएंगी, अच्छा मैंने ये लिखना है, मैंने ये लिखना है, मैंने ये लिखना है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आप कहते हैं कि सर याद नहीं रहती, तो कॉपी करके एक जगह पे ले आएँ, फिर अपनी फाइनल डिस्क्रिप्शन बनाएं और वो पेस्ट कर देंगे। जी उसामा महमूद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या कह रहे हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह मैं इस बंदे ने माई सर्विस इंक्लूडेड थोड़ी लॉन्ग लिखी हुई है, हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि आप, ज़रूरी तो नहीं है कि आप ये 20 के 20 पॉइंट या 15 के 15 पॉइंट लिखें। हाँ, आप ये पॉइंट अपने अकॉर्डिंगली लिखोगे, किसी ने ज़्यादा भी लिखे हुए हैं, किसी ने थोड़े कम भी लिखे हुए हैं, ये देखें इसने ज़रा कम लिखे हुए हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना। अच्छा, अब क्या है कि इसने अपने पैकेजेस को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि भाई इसके अंदर ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, पैकेजेस एक्सप्लेनेशन दे दी। ये भी एक तरीका होता है डिस्क्रिप्शन लिखने का, डिस्क्रिप्शन लिखने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्टरी, गेट योर बिजनेस वेबसाइट विद क्रिएटिव डिज़ाइन यूजिंग बेस्ट डेवलपर ऑन फाइवर, इनक्रीज योर आइडिया,
हेलो देयर, आर यू लुकिंग फॉर अ डेवलपर मेकिंग अ बिजनेस वेबसाइट, देन यू आर राइट। ठीक है, आई कैची डिज़ाइन, प्रोफेशनल, फ्री रिवीजन, ये वो, इसने बस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आई विल गिव सम बोनस, लॉन्ग टाइम सर्विसिंग, हाई क्वालिटी, स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स वगैरह, बस। अब क्या है, बोनस क्या है इसके अंदर, कोई ख़ास बात नहीं है, बस लिख दिया बोनस, क्लाइंट ने कहना अच्छा बोनस दे रहा है। हाँ ठीक है, आप लोग मेक श्योर कीजिएगा, आपको अगर मैं मॉर्निंग वाला लेक्चर देता हूँ, ये भी रिकॉर्ड जैसे मैंने किया, अगर आप देखते हो इवनिंग वाला है, ये वो वाले लेक्चर भी कोशिश करें कि देख लें। ठीक है, कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम निकाल के वो लेक्चर भी आप थोड़ा सा देख लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हो सकता है मेरे माइंड में कोई ऐसी बात आई हो जो कि मैंने वहाँ पे कर दी, यहाँ पे नहीं की, या यहाँ पे कर दी, वहाँ पे नहीं की, ऐसा हो जाता है समटाइम। तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, आपको ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी। मैंने कल परसों अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक चीज़ डाली थी कि आपके पास फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने के लिए ना 85% आपकी कम्युनिकेशन है और 15% आपका टेक्निकल स्किल है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर सकते अच्छी अच्छी बातें करके, तो फिर आपको अगर वर्डप्रेस गुरु हो ना, आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, अपनी थीम बना सकते हो, अपना प्लगइन बना सकते हो, तो फिर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हो सकता है आपको कोई जॉब मिल जाए और आपको कोई 2 लाख सैलरी भी ऑफर कर दे क्योंकि आपका स्किल बहुत अच्छा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा बिल्कुल छोटे छोटे टास्क करता है बट उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी है, स्किल बहुत कम है, बट वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर, और ऐसी लाइव एग्जांपल्स मैंने देखी हैं। तो कम्युनिकेशन ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको मैं एक चीज़ बताना भूल भी जाता हूँ तो वो तो हम गूगल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है ना, जो कन्विंसिंग किसी को करने वाली चीज़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने कल उधर भी कुछ बातें ऐसी बताई थी, तो आप एक दफ़ा इवनिंग वाला लेक्चर जो है वो देख लीजिएगा ताकि आपका विजन थोड़ा सा ज़्यादा ओपन हो जाए, और जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई बात याद आ जाए कि सर ने ये बताया था, ये बात कर लेते हैं, ये बताया था, क्लाइंट से ऐसी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों लेक्चर देखें ताकि फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम, ये वही बातें सारी आ गई। अच्छा, इंस्टॉल करूँगा वर्डप्रेस प्लगइन, क्रिएट वन लैंडिंग पेज, डू बेसिक एसईओ, क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म, हाईली प्रोफेशनल, ये ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट ऑर्डर डायरेक्टली, कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट, और आई माइट बी बिजी विद अनदर ऑर्डर, आई डोंट प्रोवाइड एलिमेंट्री लाइसेंस, यू हैव टू परचेज इट ऑनलाइन। ठीक है, अब इसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई आपने खुद ही जो है ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है, मैं नहीं प्रोवाइड करता, क्लियर कट कह दिया, जो आएगा वो खुद लेके आइए, बस उस पर डिज़ाइन तैयार करके दे देगा। ठीक है, अगेन इंट्रोडक्टरी लाइन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और बात। ठीक है, इसी तरह इंट्रोडक्टरी लाइन व्हाट आई ऑफरिंग के अंदर आपने लिख देना है कि भाई ये वाली चीज़ सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, पेमेंट इंटीग्रेशन करके दूंगा आपको, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट कर दूंगा आपको, कॉन्टैक्ट फॉर्म इंटीग्रेट करके दूंगा, क्लीन ग्राफिक्स होंगे, अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, सारा कुछ PSD2 वर्डप्रेस होगा या PSD2 एलिमेंटर, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, वही बात, SEO फ्रेंडली आप लिख सकते हो, एलिमेंटर प्रो इजीली, कंटेंट अपलोड वगैरह। वाई चूज़ में बातें आ जाती हैं, यहाँ से कॉपी करके अपने पास लिख लें, उसका कोई अच्छा सा वर्ड यूज़ करके उसे डिलीट करते कराते। ये देखिए, अब इसने क्या है, लोगो बैनर नहीं है, डोंट वरी इफ़ यू डोंट आई विल डिज़ाइन है। अब ये इसने ऑफर कर दिया, ये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ठीक है, लोगो बनाने का, आई विल सजेस्ट एंड हेल्प यू, डोमेन और होस्टिंग के हवाले से। ये बातें आप ऊपर भी लिख सकते हो और आप बॉटम पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देता हूँ वगैरह। ठीक है, अच्छा, ऐसे करते कराते आपने क्या करना है, ऑप्शंस कॉपी, अपने पास पेस्ट,
फिर देखते देखते एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर। अब सपोज मैंने रीड कर ली है, मुझे डिस्क्रिप्शन के काफ़ी पॉइंट्स तो याद हो गए, पढ़ने से आपको माइंड में बैठ जाएंगे, अच्छा उसने ये लिखा हुआ था, अच्छा ये लिखा हुआ था, मैं उसे अपने लफ्ज़ में लिखना चाहता हूँ। अब अगेन सब आपको कह रहे हैं हेलो हाय, आप कह सकते हो गुड डे, जैसे ग्रीटिंग आता ना वैसे ही होता है गुड डे, ठीक है, कि आपका अच्छा दिन हो। उसके बाद वेलकम कर दो, वेलकम टू द मोस्ट प्रोफेशनल मैंने आपको कहा था कि आपने क्या कर लेना है अपनी इंट्रोडक्टरी लाइन के अंदर। अब मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, अपने अल्फाज में लिखेंगे, किसी की कॉपी नहीं करनी। कॉपी अगर आइडिया लेना भी है तो उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि इंट्रोडक्टरी लाइन के अंदर अब ये देखें कीवर्ड आ गया, कीवर्ड आ गया। अब मैं अपना टाइटल जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला, कोई भी आप, मैंने आपको पॉसिबल सिनेरियोज बना दिए हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, मैं ये कर, ठीक है, विद एलिमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब क्या था, मुझे इसकी बात अच्छी लगी थी, ऊपर ये था कि वेबसाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रेजेंस, सो लेट्स टेक योर वेबसाइट टू द नेक्स्ट लेवल। कि भाई वेबसाइट होना आजकल इम्पोर्टेंट है। आप कर सकते हो कि हैविंग अ वेब प्रेजेंस इज़ अ मस्ट, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि ऑनलाइन वेब प्रेजेंस इज़ अ मस्ट नाउअडेज। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपनी बात लिख रहा हूँ ना, इस बात लिखते लिखते ना मैंने क्या कर लेना, अपनी कीवर्ड की प्लेसमेंट कर देनी है। जैसे आप वीडियो देख रहे होते हो यूट्यूब पे, अक्सर किसी ब्रांड की प्लेसमेंट हुई भी होती है, ठीक है। कहते हैं मैं गाड़ी के बारे में बड़ा परेशान था, वीडियो चल रही होती है गाड़ी के हवाले से, अचानक अच्छा जी मैं इस यहाँ पे गया, मैंने गाड़ी बेच दी। एक्चुअल में प्रमोशन किसकी करनी होती है, उस गाड़ी वाली सर्विस की। अच्छा मैं बड़ा परेशान था, फिर मुझे अचानक इसका पता चला तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। जैसे यूट्यूबर्स वगैरह क्या करते हैं, ब्रांड प्लेसमेंट करते हैं, इसी तरह कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है हमने इंटेंशन क्रिएट करते करते। एक बात याद रखनी है, कीवर्ड के चक्कर में आपका इंटेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। इंटेंट से मुराद है कि आपकी बात की जो इंटेंशन है वो, कीवर्ड लगाने के चक्कर में ये नहीं है कि आई विल डू एलिमेंट और आई विल डू एलिमेंट प्रो, आई विल डू ये। बस कीवर्ड आना चाहिए, बात की कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही उसे आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। बात की सेंस भी बननी चाहिए और उसके अंदर आपने कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है कि हम ऐसे ऐसे ही करें, ठीक है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, प्रोफेशनल, हेल्पिंग वर्ड है ना, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट, आई कैची, इंगेजिंग, मैं कोई भी लफ्ज यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा उसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ऑलरेडी कि भाई हमने काफ़ी लोगों को मदद की है कि ऐसे ऐसे। अब ये मेरी इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं कि ताकि अगर कोई शुरू कर रहा है तो वो थोड़ा सा समझ ले। अब मैंने उसे बता दिया कि वेब प्रेजेंस इज़ अ मस्ट, कि आजकल मस्ट है ये चीज़, आपके लिए बना लें। कीवर्ड को एक दो दफ़ा यूज़ कर लिया मैंने, एक दफ़ा इधर, यहाँ पे एक दफ़ा। भाई मैंने काफ़ी लोगों को किया है कि उनकी, और एक और बात भी ऐड कर ले होते हैं लोग
अब ये बातें तो खैर मुझे इसलिए भी पता है कुछ कि मैं ज़्यादा लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ता रहता हूँ कि अच्छा इसने क्या लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा है। अक्सर लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई मैंने काफ़ी लोगों को 6 फिगर डिजिट की वेबसाइट टच करने में मदद की। थोड़ा सा लालच पैदा कर देना कि भाई हमारी वेबसाइट तो 6 फिगर टच करती है, ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हो। बट ये नहीं है कि जितनी बातें सुनी है सारी की सारी ऐड कर देनी है, थोड़ी कर लें बट तरीके के साथ कर लें। बट मैंने आपको एक बात बताई है कि क्लाइंट अपने फ़ायदे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना कि आपकी तारीफ़ें सुनने में। उसे अपना फ़ायदा पहले है कि अच्छा मेरे लिए क्या करोगे तुम, आपने पहले क्या क्या तीर मारे हुए वो तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि आप उसे कैसे फ़ायदा पहुंचाओगे। उस पर्सपेक्टिव से अगर आपका सेंटेंस है ना वो ज़्यादा वर्क करता है, वो क्लाइंट के दिल पे ज़्यादा टच करता है, ठीक है। अगर आप किसी को कोई मशीन सेल कर रहे हो तो आप अगर कहोगे ना ये मशीन के ये फ़ायदे हैं बस, अगर आप उसके सिनेरियो में डाल के उसी मशीन की तारीफ़ें करोगे ना तो वो बंदा ख़रीद लेगा कि अच्छा आपकी ऐसी शॉप है वहाँ पे तो ये मस्त है। ये आपको इस तरह से फैसिलिटेट करेगी, वो कहेगा हाँ ऐसा तो होगा, वो ख़रीद लेगा। बट अगर आप कहोगे ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, ऐसे करती है, ठीक है। उसके साथ साथ फीचर भी बताने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट बात अगर क्लाइंट पर्सपेक्टिव से करेंगे ना, क्लाइंट ओरिएंटेड करेंगे तो बहुत आपको जो है ना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अपने ओरिएंटेड बात ना करें, क्लाइंट ओरिएंटेड करें तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। अब मेरी क्या होगी, मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। अब मैं कर सकता हूँ सर्विसेज, ठीक है, या माई सर्विसेज लिख दें, या सर्विसेज इंक्लूड्स, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा सब ने। व्हाट यू विल गेट विद दिस किट, भी क्या क्या मिल जाएगा। सर्विसेज सिंपल लिखा हुआ है, माई सर्विसेज स्पेशल ऑफर, कोई भी लफ्ज़ आप ऐसे देखते देखना माई सर्विसेज इंक्लूडेड, कोई भी अच्छा सा लफ्ज़ यूज़ करें और लिख लें। अब क्या करना है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ इसे कॉपी करके ये मैं इधर ले जाता हूँ। अच्छा जी, बोर्ड से थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। सर्विसेज नीचे आके मैं यहाँ से क्या करता हूँ कोई भी बुलेट पॉइंट और मैं अपनी सर्विसेज लिखूँगा इधर, ठीक है। अब ये पॉइंट हाईली कन्वर्टिंग सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट सिर्फ लिख लो, ज़रूरी नहीं। अब दोनों कीवर्ड आपके ही हैं, उन्हें अलग अलग तोड़ तोड़ के भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे यूज़ करो। बट तोड़ना ऐसे नहीं है कि वर्डप्रेस एक जगह, वेबसाइट एक जगह, या एलिमेंट और एक जगह और प्रो एक जगह। कीवर्ड जितना होता है ना उसे उतना ही रखें। अब मैं इसे दो तरीकों में तोड़ सकता हूँ, इसे आधा और इसे आधा। वैसे ये मेरा कंप्लीट भी एक सर्विस मुझे फाइवर सजेस्ट करता है, मतलब कि पूरा भी एक कीवर्ड है, बट मैं इसे पूरा भी लिख सकता हूँ और दो दो हिस्सों में तकसीम भी कर सकता हूँ। बट ऐसे तकसीम नहीं कर देना कि ऐसे, ठीक है। आपने उसको इस तरीके से नहीं तोड़ना, वैसे आप तोड़ सकते, ठीक है। एक लफ्ज़ डालना है तो ये डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लेते हैं, मैं कह देता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि मोबाइल पे भी प्लस टैबलेट पे भी प्लस डेस्कटॉप। ये चीज़ें आप, अब मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई है कि क्या हम लिखते होते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली अलग से आप एक जो है ना वो बना दो। अब ये बात मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, इंट्रोडक्शन में भी। अब मुझे एक फैक्ट पता है कि 70% लोग जो है ना वो मोबाइल से वेबसाइट देखते हैं। मैं कह सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे मैं मोबाइल पे बड़ा फोकस करता हूँ,
क्यों? क्योंकि 70% लोग यूज़ करते हैं। मैंने एक फैक्ट बताया उसे, और उसे साथ ही बताया कि मैं इस पर बड़ा फोकस करूँ, ठीक है। और एंड पे मैंने लिख दिया कि जो कि आपको मदद देगा कि आप ज़्यादा पैसे कमा सको, आप ग्रो कर सको, कन्वर्जन हासिल कर सको वगैरह। अगर कोई बात लिखी भी है तो कंक्लूजन में यही है कि भाई तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अगर आप अकेले अकेले लिख देते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो मैं मोबाइल फ्रेंडली का एक अलग से बना सकता हूँ, या मैं इंट्रोडक्शन पे भी बना सकता हूँ कि वी आर बेस्ट इन क्रिएटिंग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बिकॉज ऐसे ऐसे, क्योंकि मोबाइल वेबसाइट जो 70% लोग मोबाइल से देखते हैं। इससे क्या होगा? आपकी कन्वर्जन में इजाफा होगा, रेवेन्यू में ग्रोथ होगी, लफ्ज़ जैसा मर्जी यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70%, ठीक है। अब मैं आपको हो सकता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताता हूँ, जैसे मैंने मोबाइल का भी बताया, रेवेन्यू का भी, 6 फिगर्स का भी। अब एक ही बात के अंदर आपने सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश नहीं करनी, आइडिया लेना ज़रूर है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ज़्यादा आइडिया कैसे आएंगे? 10 लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ने से, 15 लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ने से, 20 लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ने से। 1-2 घंटे तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ने पे लगा दें, कुछ भी ना कॉपी पेस्ट करें, बस पढ़ें। अच्छा अच्छा, ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी लिखते हैं। फिर अगला जो आप एक राउंड लगाएं उसके अंदर आप कॉपी कर लें वर्ड्स, और जो तीसरा राउंड लगाएं उसमें आप अपनी लिख के तैयार कर लें कैप्शन। अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना मकसद हो तो मैं 2 मिनट के अंदर भी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। एक की आधी कॉपी की, दूसरे की आधी कॉपी की, दोनों को ऊपर नीचे रखा और रेडी। बट मेरा मकसद एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन बनाना है जो कि यूनिक भी है, जो कि अच्छी भी है, और जिसके अंदर मैं सारे ऑप्शन भी करूँगा, ठीक है। बट इसके अंदर हमारे पास 1200 वर्ड्स होते हैं, उसका भी ख्याल रखना है कि 1200 वर्ड्स के अंदर अंदर चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लिख देता हूँ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को हम बाउंस रेट भी कह रहे होते हैं कि कोई बंदा बाउंस ना करे। लेस बाउंस रेट मींस मोर विजिटर इक्वल टू मोर रेवेन्यू, भाई ज़्यादा विजिटर इक्वल टू ज़्यादा रेवेन्यू। मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, लेस बाउंस रेट, ठीक है, मोर ट्रैफिक इज इक्वल टू मोर। अब बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट होता है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आके वापस चला जाए। तो मैं कहता हूँ कम लोग वापस जाएंगे आपकी वेबसाइट से। मैं ऐसी स्पीड उसकी अच्छी करूँगा कि लोगों के पास जल्दी ओपन होगी, लोग उस पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, रुकेंगे आपके, तो आप ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, प्लस मैं ये चीज़ें लाइन में भी लिखवा सकता हूँ। तरीके डिफरेंट डिफरेंट जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, मैं सारी पॉसिबल ऑप्शन लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप लोग अपनी खुद तैयार करके लाओगे। ये जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ ये मैं किसी को दूंगा नहीं कि ये लें आप, ये वही लगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो गई, उसके बाद एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। तो एसईओ बोनस हो सकता है, कोई बात एसईओ ही करनी है, करना वही काम है, बट उसे रिप्रेजेंट ऐसा करना है कि क्लाइंट को लगे वाह ये तो तुमने कोई नई चीज़ कर दी, जो दुनिया कर रही है हमने भी वही करना है, ठीक है। बस ऐसे देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये चीज़ मैंने मतलब कहाँ से सीखी थी। अब ये जो कंपनीज होती हैं ना, जैसे कि हमारे पास कंपनीज आ जाती हैं कॉल सेंटर टाइप, इंश्योरेंस कंपनीज। अब इंश्योरेंस कंपनीज और कॉल सेंटर्स के अंदर ना काम कोई नहीं होता बंदे का इतना, उसका जो टाइटल होता है वो इतना रोबदार होता है कि कोई बंदा सुन के कहे वाह तुम ये काम करते हो, ठीक है। आप कभी भी अपनी आम ऑब्जर्वेशन में देखिएगा, एक बंदा है जो कि मार्केटिंग यानी कि कर रहा है,
सेल्स पर्सन, उसका टाइटल उन्होंने ऐसे रखा होगा कि ये पता नहीं कोई सीईओ है इस कंपनी का, ठीक है। नॉर्मली कॉल बीडीओ सेंटर रखा होता है, बीडीओ। जी नवीद, सर नॉर्मली उन्होंने नाम रखा होता है बीडीओ, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, इस तरह का नाम रखा होता है, ऑफिसर टाइप रखा होता आपकी है। आवाज़ जो है बड़ी कम आ रही है आज, थोड़ा सा लाउड बोलो। सर मैंने कहा नॉर्मली उन्होंने ना टाइटल ऐसा रखा होता है लाइक बीडीओ, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ऑफिसर बनाया होता है, उसका टाइटल बड़ा रोबदार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें कि काम उसका इतना नहीं है, बट उसका जो टर्म यूज़ कर दिया ना वो इतनी, जैसे नवीद ने एग्जांपल दी बीडीओ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑफिसर क्या दिया, वो बंदा एक अपने अंदर ये एक फील करता है कि अच्छा मैंने ये चीज़ आइडिया यहाँ से लिया कि क्यों ना हम यही बातें, क्लाइंट बात वही है कि अच्छा मैं कोडिंग करके कस्टमाइज़ करके चीज़ चेंज कर दूँगा, ठीक है, या मैं तुम्हारी वेबसाइट चेक करता हूँ। अब चेक करना भी वही बात है और एनालिसिस करना भी वही बात है, बट चेक करना मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि भाई मैं चेक करके बताता हूँ। वर्ड ऐसा भारी सा यूज़ करें कि आप प्रोफेशनल है, ठीक है। उससे क्या होगा, बात आपने वही आम सी करनी है, काम वही आम सा करना है जो करने हैं, बट उसके अंदर टर्म ऐसे यूज़ करें कि क्लाइंट आपको खुद कहे कि आप बड़े प्रोफेशनल हैं, ठीक है। और ये इसका भी लाइव एक्सपीरियंस है, यानी कि मैं एक स्टूडेंट थे बैच 2 के थे, ये शायद बैच 1 के थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हमने अभी वेबसाइट का एनालिसिस करना देखा नहीं है कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। उनके पास एक किसी तरह क्लाइंट आया, उन्होंने जैसे एनालिसिस करते थे करके उसे बताया, जब वो रिव्यू लिख रहा था तो वो ख़ास तौर पे लिख के गया ये वर्ड कि भाई बंदा बहुत प्रोफेशनल है। सिर्फ टर्म्स की वजह से, बातों की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से कोई आपको प्रोफेशनल कहेगा, अदरवाइज आपको कह देगा कि नॉन प्रोफेशनल, क्योंकि रिव्यू देना उसके हाथ में है, वो अच्छा भी दे सकता है बुरा भी दे सकता है। बट हमने उसे बोनस का लालच दे के, अच्छी बातें करके, अच्छी कम्युनिकेशन करके 5 स्टार अपने पक्के करने हैं कि भाई 5 स्टार मिलने चाहिए, ठीक है। तो यही वही बात है, बस यहाँ पे भी यही चलता है। अगर आप ये सीख जाते हो, मैं कहता हूँ आप बहुत आगे जा सकते हो इस फील्ड के अंदर। काम बेशक आप खुद ना भी करो, कन्विंस खुद कर लेते हो ना, बहुत फ़ायदा, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने वो जो चीज़ स्टेटस पे भी इसीलिए शेयर की थी, उसके अलावा भी कि ये चीज़ वाकई ही बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर तो मैटर करती है, ठीक है। प्लस आप क्या देते हो जी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बस रोब डालना है ना किसी के ऊपर कि मार्केटिंग, अब स्ट्रेटजी क्या बतानी है जी, ऐसे मेल क्रिएट करो और लगा दो, हो जाएगी स्ट्रेटजी। बट उसके लिए टर्म ऐसे यूज़ की, या मार्केटिंग की जगह भी मैं अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहूँ तो मैं लिख दूँ रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी। ऐसे बस वजन डालना ना बात पे, तो वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एसईओ हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक मैंने देखा था PSD2 वर्डप्रेस, मेरा कीवर्ड भी था, और ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ और PSD2, ठीक है। कीवर्ड भी यूज़ कर लिया और मैंने क्या कर दिया, अपना एक पॉइंट भी बना दिया, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर ऐसी बातें अक्सर लोगों ने लिखी होंगी। ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है कि जो अगर आपको कोई मेल करता है ना तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स उसे चला जाए। जैसे आप कैनवा पे साइन इन करते हो तो आपको मैसेज आ जाता है कि थैंक यू फॉर यूजिंग कैनवा। अब वो किसी बंदे ने मेल नहीं करवाई, वो ऑटो रिस्पॉन्डर लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स भिजवा दे, ठीक है। अब ये चीज़ें अभी आपने करनी सीखी नहीं है, बट आसान बहुत ज़्यादा है। अगर आप लिख देते हो ना और कोई बंदा आपसे ऐसा काम करवाना भी चाहता है तो आप उसका क्विक सोल्यूशन यूट्यूब पे वीडियो देख के, गूगल से देख के करके दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपसे हो ही ना, ठीक है, करके दे सकते हो। और आगे ऐसे ऐसे चैलेंजेस आने हैं, इसीलिए थोड़ी सी चीज़ की आदत डालें। मैं क्या देता हूँ क्लास और
ठीक है। उसके अलावा पेमेंट इंटीग्रेशन, मॉडर्न ग्राफिक्स, मैं बहुत ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, बट मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है। मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए ज़्यादा कवर अप कर रहा हूँ कि शायद आपके कोई बात अच्छी लग जाए, आप उसे अपने वर्ड में लिख लो। ठीक है। पेमेंट की भाई इंटीग्रेशन हो जाएगी, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, ठीक है, मेल चिम्प या मेलिंग सर्विस आप कह दो, कोई भी लगा दूंगा, कस्टम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दूंगा वगैरह। लिखने को तो मैं यहाँ पे 1000 लाइनें भी लिख सकता हूँ कि अच्छा ये भी। ठीक है, बट आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि सिर्फ लोगों का देखना, आइडिया लेना, फिर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो आ जाता है कि वाई मी या वाई अस वगैरह। अब ये देखें, मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करता हूँ। एक एलिमेंटर प्रो एक्सपर्ट भी एक कीवर्ड है। ठीक है, कल हमने जब मैं इवनिंग की वो कर रहा था तो ये भी मुझे यानी कि वहाँ पे मिला था, तो ये भी एक कीवर्ड है। मैंने क्या कर दिया, एलिमेंटर प्रो एक कीवर्ड और से, अगर मैं देखा जाऊँ तो ये भी मैंने एक कीवर्ड यूज किया। ठीक है, ये PSD2 एलिमेंट और ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी एक कीवर्ड यूज हो गया। बात वही करनी है बट तरीकाकार उसका ऐसे, ये भी कीवर्ड मैंने यूज किया है। ऊपर भी मैंने देखें 2 से 3 जगह कीवर्ड की प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि भाई मनी बैक, लाइफ टाइम सपोर्ट। भाई कभी भी मेरे से पूछोगे ना, मैं जवाब दूँ। ठीक है, 2 से 3 लिख दें, ज़्यादा भी अपनी तारीफें ना करें कि अच्छा ये भी है, बट 3-4 लिख दें। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है, भाई ख़त्म कर रहे हैं बात, तो कंक्लूजन के अंदर कि इफ़ यू आर नॉट श्योर ठीक है, वही बात के कंसल्टेशन जो है वो फ्री है। वो आपके पास आएगा, अच्छा मैं क्या यूज़ करूँ, आप उसे बता दो कि ये ऐसे यूज़ कर सकते हो वगैरह। ठीक है, ये करते कराते हमने क्या कर देना है, हमारी ये चीज़ रेडी हो। ठीक है, उसके बाद वो मैसेज लिख सकते हो कि ठीक है, थैंक यू ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन तैयार होगी। अब देखें, किसी के वर्ड भी चोरी नहीं किए, अपनी बातों में लिख दिया, थोड़ा से कीवर्ड भी यूज़ कर लिए, कीवर्ड को प्लेस भी कर दिया। कंक्लूजन के अंदर भी जो है कीवर्ड हम जो है ना यूज़ कर सकते। ठीक है, उसे यूज़ कर दिया, बात खत्म। अब मेरी डिस्क्रिप्शन रेडी है, जब भी मैंने लिखनी है यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, वहाँ पे जाके पेस्ट। थोड़ी बहुत अलाइनमेंट वगैरह, सेटलमेंट वगैरह मैं ऑन द स्पॉट कर लूँगा, बट मुझे सारी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा अब टाइम पे, अच्छा अब क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, ढूंढूँ, सर्च करूँ, वहाँ पे मुझे नहीं अब मसला आएगा। यहीं से मैं कॉपी करके उधर पेस्ट करूँगा। जो थोड़ी बहुत मुझे वहाँ पे चीज़ें चेंज करनी होंगी, मैं वो रन टाइम पे करूँगा और मेरी चीज़ रेडी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरी चीज़ 100% रेडी होगी। अब मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। हमारे FAQ रह गए हैं, बट FAQ मैं आज नहीं कर रहा, हम मंडे को FAQ भी कर लेंगे साथ ही, और उसी दिन, बल्कि FAQ ऐसा समझिए आपका टास्क है, आपने ढूंढ के आना। कैसे ढूंढते हैं, रिसर्च करने से आपको बता दिया। ठीक है, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं वहाँ पे लोगों के FAQ देख लें। FAQ लिख के ले आने हैं 5। अच्छा, लोगों ने कैसे कैसे लिखे हुए हैं, कैसे कैसे FAQ लिखे हुए हैं।
ठीक है, कम से कम 5, ठीक है। ये इसकी रिसर्च करके लें, अगर कर लाते हैं तो अच्छी बात है। और क्या काम करना है आप लोगों ने, अब हमारे बीच में संडे आ गया, आपने कंप्लीट गिग रिसर्च करके प्रोफाइल आपकी 100% रेडी होनी चाहिए, प्रॉपर गिग रिसर्च होनी चाहिए, एक पूरी फाइल, जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई है ना, इस तरह की एक फ़ाइल सब ने बना के लेके। मंडे को मैं किसी एक स्टूडेंट से क्या करूँगा, एक फ़ाइल चूज़ करूँगा, यानी कि उसकी फ़ाइल लूँगा, इमेजेस उसकी रेडी होनी चाहिए, सारा कुछ रेडी होना चाहिए, और उसकी गिग मैं यहाँ से आपको शेयर करके दिखा दूँगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं, टाइटल कहाँ पे डालना होता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे डालनी होती है, प्राइस कहाँ पे लिखनी होती है, वगैरह वगैरह, A to Z सारे स्टेप्स आपको करके दिखा दूँगा एक दफ़ा, ताकि आपको गिग पब्लिश करना आ जाए। बट अगेन डाटा मैंने खुद से नहीं डालना कि भाई अच्छा यहाँ पे क्या लिखें सर आप डाल दें, ये किसी का भी मैंने खुद से नहीं डाला। अगर तो आप मंडे को कोई एक बंदा भी डिस्क्रिप्शन ऐसे जैसे मैंने फ़ाइल बनाई है, ऐसे पूरी फ़ाइल बना के ले आता है, ठीक है। ऊपर ये कीवर्ड्स वगैरह ये आप अपनी रफ सर्च में कर सकते हो, मुझे बस सिलेक्टेड कीवर्ड या सिलेक्टेड टैग्स आपने दे देने बस, ठीक है। ये बातें तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ना, आपने मुझे क्या क्या देना, टैग, टाइटल, पैकेज, डिस्क्रिप्शन और FAQs। इसी तरह नीचे FAQs का एक एरिया बना लें जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। तो आपने उस पर्सपेक्टिव से बना देंगे कि अब ये मैं मी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले बंदे के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या होगा कि क्या ये चीज़ मुझे मदद करेगी क्लाइंट्स के पास रीच करने में, क्या मैं वेबसाइट बनाने के बाद इसे खुद से एडिट कर सकूँगा, क्या मुझे इसके लिए आपको कोई अगर बाद में कंसल्टेंसी या हिडन चार्जेस पे करना पड़ेंगे, होस्टिंग क्या चीज़ होती है, क्या मुझे होस्टिंग ख़रीदनी पड़ेगी, क्या आप मुझे होस्टिंग प्रोवाइड करोगे। इस तरह के जो सवाल हैं वो आपने कवर कर लेने। आपको समझ कैसे आएंगे, जब आप सवाल पढ़ोगे। व्हाट आई नीड टू प्रोवाइड, मुझे क्या क्या चीज़ों प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, आपको टेक्स्ट, इमेज, कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। क्या आप पुरानी वेबसाइट को रीडिज़ाइन भी करते हो, तो ठीक है। पर्सपेक्टिव का ख्याल रखते रखते कम से कम 5 आपके पास होने चाहिए FAQ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑप्शनल है, इसने एक डाला हुआ बस, अगर कोई एक भी नहीं डालता गिग पब्लिश हो जाती है, ऑप्शनल है, बट डाल दें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने लेके आना है, मंडे को आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। सब लोगों ने लेके आना है, जो बंदा लेके आएगा तो मैं करके दिखा दूंगा, अदरवाइज़ वो वाला स्टेप फिर स्किप हो जाएगा। पब्लिश फिर आप खुद ही करोगे, बाद में रिसर्च करते रहो, ढूंढते रहो और खुद ही पब्लिश करते रहो, स्टेप्स आपको पता ही होंगे फिर कैसे करना, ठीक है। तो मंडे को लाजमी किसी की मुझे ऐसी फ़ाइल आ जानी चाहिए कि सर ये ले हमारी फ़ाइल, मैं आपकी फ़ाइल ओपन कर लूँगा, उधर से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ, ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी हुई है, चेंजेस हुई, तो वो मैं रन टाइम के ऊपर कर दूंगा कि अच्छा ये हो, ठीक है। ऐसे करके हमारी वो चीज़ रेडी हो, ठीक है। बाकी मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ।